just pay concentration to it. Okay. During the 16th and 17th century, what happened during the Mughal era, हम उसकी बात करेंगे. लोग क्या थे, क्या कर रहे थे, वो चीज. जैसे क्लियर, सबसे पहले तो 85% इंडिया किसके अंदर था? विलेजेस. 15% इंडिया क्या कर रहा था? अर्बनाइज. दैट इज वेरी हाई परसेंटेज. पेजेंट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. अब हम पेजेंट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करते हैं. सबसे पहले पेजेंट्स के बारे में किसने लिखा? इंडियन पेजेंट्स के बारे में किसने लिखा? इट वाज बाबर. सबसे पहले इंडियन पेजेंट्स के बारे में किसने लिखा? बाबर ने. इन हिज बुक नेम बाबर. उसने अपनी बुक कौन सी थी? बाबर नामा. उसमें लिखा. अब पेजेंट्स भी उसने बताया डिफरेंट टाइप्स के हैं. फर्स्ट, पही खस्ता एंड खुद खस्ता. पही का मतलब क्या है? जब आप बाहर जाके एग्रीकल्चर करते हो किसी और की जगह. खुद खस्ता है, खुद के लैंड पे एग्रीकल्चर करो, उसको क्या बोल देंगे? खुद. सेल्फ लैंड है तो क्या है? खुद खस्ता. पही खस्ता कहाँ पे है? बाहर. आप बाहर क्यों जाओगे? सिंपल रीजन से, आपका खुद का लैंड अच्छा नहीं है. सेकंड, कोई आपको ज्यादा प्रॉफिट पैसे दे तो आप तब जाके बाहर क्या करोगे? एग्रीकल्चर. इज इट क्लियर? नॉट. दो टाइप के एग्रीकल्चर है. पही खस्ता एंड खुद खस्ता. कौन से हैं? पही एंड खुद खस्ता. लुकिंग फॉर सोर्सेज, एज ए सेड, हम डिफरेंट सोर्सेज देखते हैं. सबसे पहले सोर्स क्या है? एन ए अकबरी. एन ए अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने. ये इंपॉर्टेंट बुक्स है. एन ए अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल. इज इट क्लियर? ये 9 रत्नों में से एक था. एन ए अकबरी में क्या दिया हुआ है हम पढ़ेंगे. इसमें एक पोर्शन दिया हुआ है जहां पे उसने सिर्फ प्रोविंसेस के बारे में बताया है. प्रोविंसेस में क्या उगता है क्या नहीं. तो हमारे पास ये सोर्स है. दूसरा रेवेन्यू रिकॉर्ड है. हम लोगों के बारे में जानना चाहते हैं. अब बेस्ट इंटरेस्टिंग हिस्ट्री में क्या है कि ये चाहते हैं कि आप लोगों के बारे में. अमुक्ता लदा कौन सी लैंग्वेज में बुक है? अमुक्ता लदा कौन सी लैंग्वेज में बुक है? फारसी में नहीं है. और ये कितनी बार आ चुका है? अमुक्ता लदा किस लैंग्वेज में बुक है? तेलुगु. किसकी है? कृष्णा देवा रया. अमुक्ता लदा, अमूल से याद रखो. हमारे पास तीन सोर्सेस क्या हुए? एक तो एन अकबरी. दूसरा सोर्स क्या हुआ? व्हाट इज द सेकंड सोर्स वी हैड? रेवेन्यू रिकॉर्ड्स. थर्ड, अंग्रेज आए, उन्होंने लिखा. रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कहाँ के? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान. मुगल कोर्ट से ले लिया एन अकबरी. रेवेन्यू रिकॉर्ड ले लिया. एंड व्हाट इज द थर्ड सोर्स? व्हाट इज द थर्ड सोर्स? ब्रिट्स. अब दो टाइप के. हाँ, एन अकबरी लिखिए अबुल फजल. ये रहा. एन अकबरी वॉज रिटन बाय अबुल फजल. इज इट क्लियर? एन अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल. और तीन सोर्सेज हमारे पास क्या है? फर्स्ट एन अकबरी. सेकंड क्या है? रेवेन्यू. थर्ड क्या है? ब्रिटिश. इज इट क्लियर? वी गोइंग टू नो फ्रॉम दीज थ्री सोर्सेज अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग. पेजेंट्स. हमारे पास दो टाइप के पेजेंट्स है. खुद खस्ता एंड पही. खुद इज खुद का लैंड. पही इज किसी और का लैंड. इज इट क्लियर? बाहर किसी और के लैंड पे क्यों जाके करेंगे? क्योंकि खुद का लैंड अच्छा नहीं. किसने बताया कि पहली बार लोग मूव कर रहे थे? बाबर ने. किस बुक में? बाबर नामा. इसे क्लियर? उसने क्या बोला? 2 मिनट में लोग इधर से उधर चले जाते पेजेंट्स. तो तभी हमारे यहाँ पे जो पुराने गांव होते थे उसमें नालियां नहीं होती थी. अपने जगह छोटा सा सामने से निकल जाता था. उसका रीजन था हम 24/7 क्या कर रहे थे? मूविंग अराउंड हियर एंड देयर. सेकेंडली, इसने दो पानी के सोर्सेस रिकॉर्ड किए. आगरा में जो वेल नहीं होता, उसने बोला कुआं से पानी निकालते हैं. लाहौर में इसने बोला जो बैल नहीं लगा देते, राउंड राउंड घूमती रहती है और उससे पानी निकलता रहता है. तो इसने दो सोर्सेज ऑफ वाटर बताया. कहाँ से थे? आगरा में क्या था? वेल. और लाहौर में बाबर ने. इसने तो लोगों के बारे में बताया कि भाई इंडिया में जो पेजेंट है वो हर जगह पे मूव करता रहता है. तो कौन से दो पेजेंट्स हो गए? खुद खस्ता और पही खस्ता. मैं बाहर अपने लैंड से क्यों जाऊंगा? मेरा लैंड प्रोडक्टिव ना रहे. वहां पे बेटर कोई मेरे को पैसा दे तभी जाएगा. इसे क्लियर है नॉट? हु रोट अबाउट दिस? बाबर इन हिज विच बुक? बाबर नामा. व्हाट इज पही खस्ता? दूसरों के लैंड पे
Agriculture. Why would you like to do agriculture on others land? इज इट क्लियर? बिकॉज आपको पैसे नहीं मिल रहे, दूसरा कोई ज्यादा पैसे दे रहा है। अब इसी में नाम आया डिफरेंट नेम्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। डिफरेंट नेम्स टू पेजेंट्स क्या है? रियात, मुजारिन। क्या नाम है? रियात और मुजारिन। व्हाट इज द नेम फॉर इट? रियात और मुजारिन। और जो रिच पेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? ग्राहक नहीं। रिच पेजेंट को क्या बोलेंगे? हमारे पंजाबी में वर्ड है असामी, रिच। सो व्हाट इज द नेम गिवन टू इट? असामी। सो ये सब अरबिक वर्ड्स थे, पर्शियन वर्ड्स थे। अब याद रखना सिर्फ एक बाबर है किसमें लिख रहा है? बाबर इज द ओनली वन राइटिंग इन टर्किश। बाबर इज द ओनली वन राइटिंग इन टर्किश। रेस्ट ऑल आर राइटिंग इन, फ्रॉम अकबर ऑनवर्ड्स एवरीबडी इज गोइंग टू राइट इन पर्शियन। सिंपल सी बात है। दो टाइप के पैसे थे, कौन से? खुद कस्ता और पही कस्ता। खुद कस्ता खुद के लैंड पे, पही कस्ता किसी और के लैंड पे। रियात, मुजारिन, ये सब किसके नाम है? पेजेंट्स के, एग्रीकल्चरिस्ट के। इज इट क्लियर और नॉट? ये सब किसके नाम है? पेजेंट्स के। यहां तक क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें किसी को? क्या हम आगे चल पड़े? अच्छा, उसने बताया कि क्या क्या होता था एक पेजेंट के पास। सिंपल सी चीज है, क्या क्या चीजें होंगी एक पेजेंट के पास, उसके बारे में बात। एक पेजेंट है, उसके पास एक बुलक कार्ट होगी। इज इट क्लियर? पेजेंट के पास क्या होगी? बुलक कार्ट। और क्या होगी? हो, जो आपका वो क्या होता है, हल। हल, दैट इज समथिंग। इज इट क्लियर? कोई पेजेंट है जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उसको क्या बोल दिया? रिच पेजेंट को क्या बोलते हैं? असामी। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसने ये रिकॉर्ड किया, जैसे अभी का कंडीशन है 5 एकड़ से ऊपर है तो उसने बोल दिया असामी, ये रिच पेजेंट। कैन वी मूव अहेड? डिफरेंट डिफरेंट पेजेंट्स है, जैसे कि 5 एकर्स was the upper limit of an average, 10 acres would make a rich Assami। यहाँ तक क्लियर है? 5 एकड़ नॉर्मल है, 10 वाले को क्या बोल दिया? रिच। वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो गया। Delhi, Agra would apply equally till 17th century. The cultivating peasants who plow the fields make limits of each field। जैसे वो नहीं बोलते बाउंड्री बनाते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे वो जो ऊपर को कर देते हैं टीप सा, उसका क्या है? वो बाउंड्रीज। क्लियर हो ना? इरिगेशन टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी हो चुका हूँ। बाबर रामा ने 2 टाइप के इरिगेशन बताए, कौन से थे? आगरा में क्या था? वेल। लाहौर में क्या था? जो वो बुल बुल घूमती है। इसे क्लियर और नॉट? उसने 2 टाइप के आपको क्या बताए? इरिगेशन। सेकेंडली उसने बोला कनाल्स अवेलेबल है, और मुगल्स भी कनाल्स बिल्डिंग करते थे। जैसे शाह कनाल, ये शाहजहां ने बनाई। शाह नहर बोलते थे उसे। नहर वर्ड इज अगेन पर्शियन। क्लियर और नॉट? कौन सी नहर थी? शाह नहर। कैन वी मूव अहेड एवरीबडी? कौन सी नहर है? शाह नहर। ये देख लो, आगरा, लाहौर। यहां तक क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ टोबैको। अब हम बात करते हैं, सिंस हम ऑलरेडी पेजेंट्स की बात कर चुके हैं, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? क्रॉप्स की। ऐसे कौन सी क्रॉप्स थी जो इंडिया में नहीं थी? पपाया। कौन से फ्रूट्स नहीं थे? पपाया, पाइनएप्पल, मेज। अफ्रीका से आया, अफ्रीका वाया स्पेन। ओके। लाहौर में क्या होता था? देर जनरली पुराने टाइम में ना, जब इरिगेशन होती थी तो क्या करते थे? एक सर्कल वेल बनाते थे, उसको कनेक्ट करते थे लीवर से, और उसमें जो बैल होती थी वो गोल 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 घूमती थी। उसके अंदर टब्स लगे होते थे, वो ऐसे ऐसे को, देयर यूज्ड टू बी अ व्हील जहां से पानी निकलता रहता था और वो फील्ड्स में जाता। दैट इज व्हाट इट इज। ऐसे कौन से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स नहीं थे इंडिया में? पपाया, पाइनएप्पल, याद रखो उसमें। और क्या नहीं था? पीटीसी नहीं था। पोटैटो, टobacco और चिली। आलू कौन लेके आया इंडिया में? पर्शियंस। आलू कौन लेके आया इंडिया में? पर्शियंस। इज इट क्लियर और नॉट? हु गॉट दिस थिंग? सिमिलरली जो हमारा फेवरेट है समोसा, ये पर्शियंस लेके आए। सो पोटैटो, टोबैको, चिलीज। पोटैटो, टोमेटो, चिलीज कौन लेके आया? ये सब ये बाहर से आया। कौन सा फ्रूट इंडिया में नहीं था? पपाया, पाइनएप्पल। और क्या नहीं था? मक्का। मक्का में नहीं था। जैसे क्लियर? सिमिलरली हम बात करते हैं टबैको की। तंबाकू, ये कहीं पे मेंशनड ही नहीं है एनएफवरी में। अगर मेंशनड होता तभी
कोई भी क्रॉप होती है उस पर टैक्स होता था। इज इट क्लियर और नॉट? अब उस टाइम पे क्या होता था, आपका इनकम सोर्स ही क्या था, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर पे ही टैक्स होएगा। अभी इनकम पे टैक्स होता है, इनकम सोर्स क्या होता है आपका, जो भी आप कमा रहे हो उस टाइम पे आपका मेन सोर्स क्या होता था, एग्रीकल्चर। तो एने अकबरी में कहीं पे टबैको का मेंशन ही नहीं है। अकबर के मौत कौन आया, जहांगीर, उसने ये बैन करने की कोशिश की, पर ये बैन अनसक्सेसफुल रहा। बाय शाहजहां हर कोई क्या कर रहा था, हुक्का और ये सब कर रहा था। इज इट क्लियर? टबैको किसके टाइम पे नहीं था, अकबर। हमें कैसे होता है, एने अकबरी में मेंशन ही नहीं। कौन से फ्रूट्स इंडिया में नहीं थे, पाइनएप्पल और पपाया। पीटीसी था, पीटीसी का मतलब है पटेटो टबैको, टोमेटो और चिल्ली नहीं भी था। इज इट क्लियर? मक्का भी बाहर से आया। फिर एक फसल होती थी कि नोन एज दो फसला। जैसे बंगाल है, बंगाल में बारिश होती रहती है, तो यहाँ पे तीन तीन बार बारिश में उग जाता था। दो सीजन हमारे पास कौन से थे, खरीफ और राबी। पर अगर बंगाल की बात करें, बंगाल में बड़ा इंटरेस्टिंग था, तीन तीन बार बारिश होती थी, इट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल थे। तो वहां पे दो से तीन टाइम फसल उग जाती थी। जो अच्छा लैंड होता था उसको क्या बोलते थे, दो फसला। व्हाट इज अच्छा लैंड नोन एज, दो फसला। दो फसला, दो फसल से क्या बन गया, दो फसला। सिमिलरली जिनसे कामिल क्या होता है, ये टर्म दिया गया है कैश क्रॉप्स को। कैश क्रॉप्स कौन सी होगी, शुगर, कॉटन, जूट। सो ये क्या हो गया आपकी जिनसे कामिल। बस सिंपल सी बात है, हमने ये चीज देखना है कि हमारे यहाँ पे क्या आया क्या नहीं आया। कौन से क्रॉप्स नहीं थे हमारे पास, पीटीसी, पोटैटो, टोमेटो, चिली। ये इनके टोमेटो भी टबैको भी। इज क्लियर? कौन सी चीजें नहीं थी इंडिया के पास, पीटीसी। व्हाट इज पीटीसी? बाबर में ये हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में गिवन है कि भाई वो टैक्स करते हैं ना किसी क्रॉप को, उससे पता लगा। कौन सी तीन चीजें नहीं थी, पीटीसी नहीं थी, क्या था, क्या क्या, और क्या नहीं था, मक्का नहीं था, पाइनएप्पल और पपाया। ये सिंपल चीजें हैं, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। दो फसला क्या है, दो बार। बंगाल में जनरली बोलते थे, जो अच्छा एरिया होता था उसको दो फसला बोल दिया। जिनसे कामिल क्या, परफेक्ट कैश क्रॉप्स को क्या बोलते थे, जिनसे कामिल। कौन सी है परफेक्ट कैश क्रॉप्स, शुगर। विच इज एन इंक्रीज ऑफ हाउ मच, 33। तभी लैंड रेट बहुत हाई है। इज इट क्लियर? किसी टाइम पे क्या होता था, लैंड रेट्स कम थे। उसका रीजन क्या था, पॉपुलेशन। अब हर जगह पे जाओगे सबसे ज्यादा। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन, किस यूटी की सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी, यूपी की डेंसिटी नहीं है ज्यादा। 1 सेकेंड प्लीज।
यार क्रिकेट। तो उसको बड़ा कर दो। एक चार्जर। जल्दी से। ओके ओके। कैन वी रिवाइज क्विकली। सिंपल चीजें हैं, कोई देखो। अब क्या पूछ रहे हैं, वो यही चीज पूछ रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्या था, ये क्या था उस टाइप पे। इज इट क्लियर? अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी अर्बन? 15। रूरल कितनी थी? 85%। पेजेंट्स के दो नाम थे, खुद कस्ता और पही कस्ता। डिफरेंट नाम क्या दिए हुए पेजेंट्स को? किसान, मुजारिर, रियात, रिया, और क्या है? असामी। असामी इज जनरली, अगर हम बात करें 5 एकड़ 10 एकड़ प्लस, दो टाइप के पेजेंट्स है, खुद कस्ता और पही कस्ता। अगर मैं खुद के लैंड पे कल्टीवेशन कर रहा हूँ खुद कस्ता, अगर मैं कहीं और के कर रहा हूँ पही कस्ता। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, खुद और पही कस्ता पे आ चुका है। इज इट क्लियर? ये भी आ चुका है ये। व्हाट इज द फॉलोइंग? किसान, मुजारिन, रियान, ये किसका नाम है? ये किसका है? एक एग्रीकल्चर है इसका। क्लियर है कि नहीं? फिर आए कौन से ऐसे किसने पहली बार बताया कि पेजेंट्स कंटिन्यूसली मूव करते थे? बाबर। इन हिज ओन बुक बाबर नामा। ये बुक थी जो उसने खुद लिखी थी। नेक्स्ट हमें पता लगा दो टाइप की इरिगेशन है। लाहौर में क्या थी? जो वो बुल बुल वाला। आगरा में क्या थी? जो वेल से पानी निकला। इज इट क्लियर? सेकेंडली इन्होंने कैनाल्स बनाए। फिर हम बात करते हैं क्रॉप्स की। दो फसला कौन सी होती है साल में दो बार? खरीफ और राबी हो गया। तीन फसला कहाँ पे था? बंगाल साइड। 39 वैरायटीज ऑफ राइस सिर्फ बंगाल में लगता है। इन्होंने ये सब बताया। ऐसे कौन सी चीज थी जो इंडिया में नहीं अवेलेबल थी क्रॉप्स में? पीटीसी। पीटीसी से पोटैटो, टमेटो, चिली। फिर दो फ्रूट कौन से नहीं थे? पाइनएप्पल और पपाया। ये इंडिया में बाद में आए।
कौन से फ्रूट इंडिया में बाद में आए? पाइनएप्पल और पपाया। टबैको नहीं था। टबैको किसने बैन करने की कोशिश की? जहांगीर ने, बिकॉज एनी अकबरी गिवन ही नहीं। इज इट क्लियर? व्हाट इज जिंजे कामिल? कैश क्रॉप्स, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट क्रॉप्स। इसमें कौन से आते हैं आपके? कॉटन, शुगर केन, जूट, ये आगे आपके जिंजे कामिल। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ओके। नेक्स्ट हमने बात किया कौन सी चीज इंडिया में नहीं थी? मक्का। मैंने बताया था कहां से आई थी? अफ्रीका वाया स्पेन। अब हम बात करते हैं विलेज कम्युनिटी की। विलेज में क्या होता था? जैसे हमारे यहाँ पे पंचायत होती है, वैसे ही बननी स्टार्ट हुई। ये पुरानी टाइम से आ रही है। सेकंड, आपने एक और चीज सुना होगा, जाति पंचायत। जातीय खाप पंचायत। जाति पंचायत का इसमें भी रिकॉर्ड दिया हुआ है। जो बड़ी बड़ी जातियां थी वो इकट्ठे हो जाती, एंड दे यूज्ड टू डिसाइड फॉर अदर्स। इज इट क्लियर और नॉट? पहले बात करते हैं पंचायत के हेड को क्या बोलते थे? मुकद्दम और मंडल। मुकद्दम और मंडल। जो 5 एल्डर्स होते थे, पंच वो ही होते थे। वो चूज करते थे कौन बनेगा मुकद्दम और मंडल। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी तो होता नहीं था, तो कौन हेड होता था? जमींदार। जमींदार इसका आगे नाम बोलता था कि ठीक है, मेरे को ये पसंद। इसे क्लियर? कौन से होते थे? मुकद्दम और मंडल। अब विलेज में देखते हैं कौन कौन रहता है विलेज में। आपके रिच पीपल भी रहेंगे, पुअर पीपल भी रहेंगे। जो पुअर पीपल है उनको क्या बोल दिया? मजदूर। वर्ड इससे बना है, एग्रीकल्चर लेबर से मजूर। क्या बोल दिया? मजूर। इज इट क्लियर और नॉट? सिमिलरली दो लोगों को बाहर रहते थे विलेज से, जो आपके स्कैवेंजर्स होते हैं, जो इज इट क्लियर लाशें वगैरह करते हैं, वो कौन से हो गए? हलक खोरम्स। बुचर्स, ये सब बाहर रहेंगे। आपने देखा होगा, क्योंकि नहीं तो इसका एक और रीजन रहता था साइंटिफिकली। बिकॉज एनिमल्स को जब स्केलिंग करते हैं तो उसमें स्मेल आती है, दे हैव टू स्टे आउटसाइड। तो कौन से लोग बाहर रहते थे? हलक खोरन्स। और सिमिलरली बोटमैन कौन से थे? मल्लाजात। और जो दलित्स थे वो मुस्लिम्स में भी प्रेजेंट। जैसे हलक खोरन्स और मल्लाजात बाहर ही रखे जाते हैं। मल्लाजात कौन से हो गए? बोट्समैन। हलक खोरम्स कौन से हो गए? आपने देखा होगा सारे बुचर्स कौन से हैं? मुस्लिम्स। इज इट क्लियर और नॉट? सो दैट इज व्हाट इट वाज। सो इनको जनरली कंसिडर्ड द आउटर कास्ट। मजूर कौन थे? मजदूर वर्ड से बनते। सो एक कम्युनिटी थी। ऑफ कोर्स टॉप में कौन थे? सारे अमीर लोग, हायर कास्ट। लोअर कास्ट अगेन कहाँ पे थे? नीचे। इज इट क्लियर और नॉट? शेयरिंग द स्पेन सेम विद। अब एक और चीज चेंज हुई, अब कास्ट सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? जो राजपूत हैं, दे जो जाट्स हैं, वो बिकेम इक्वलेंट टू राजपूत। जो आपकी मिडिल क्लासेस थी, जो बीच वाले स्तर थे, वो ऊपर आ गए, दे बिकेम इक्वलेंट। लोअर कास्ट तो लोअर ही हुई। जो बीच वाले थे, अब जाट्स बिकेम इक्वलेंट टू राजपूत। अगर हम मिडीवल एरा की बात करें, 8th सेंचुरी में राजपूत वो हायर, वो तो क्षत्रिय थे। पर हम बात करें अभी क्या हुआ, जो मिडिल वाले थे वो ऊपर हो गए। क्यों ऊपर हुए? बिकॉज एग्रीकल्चर नाउ बिकेम प्रॉस्पर। प्रॉस्पेरिटी किस पे थी? मनी। गुज्जर्स आर नोन फॉर मैनुअल, सॉरी, हॉर्टी, ये एनिमल्स हस्बेंड्री। इज इट क्लियर? जैसे हमने बात किया गौरव्स, वृंदावन में लैंड जाट्स क्या थे? एग्रीकल्चरिस्ट। दे बिकेम इक्वलेंट टू राजपूत स्टेटस। अहिर, गुज्जर्स, मालीस। अहिर किसके लिए होता है? कैटल रेयरिंग। गुज्जर कैटल रेयरिंग। मालीस हॉर्टिकल्चर। दे बिकेम इक्वलेंट। इज इट क्लियर? तो कास्ट सिस्टम में चेंज तो आया, दैट इज द हायर एंड द मिडिल क्लास बिकेम सेम, बिकॉज वाई? नॉट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में क्या था? मेन इंपॉर्टेंट चीज इंडिया में क्या है? पूरी दुनिया में क्या है? पैसा। प्रॉफिटेबिलिटी हुई तो पंचायत एंड हेडमैन। एज ए सेड, पंचायत का हेड कौन होता है? एम से नाम बताया था, मंडल और मुक्तद। अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से आते हैं? हेट्रोजेनस। होमो मीन्स सिंगल, हेट्रो मीन्स अलग अलग, ऑफ अलग। बट इसमें मिक्स कास्ट विलेजेस, बट इसमें लोअर कास्ट कभी नहीं होते। अलग कास्ट होंगे बट लोअर कास्ट नहीं। इज इट क्लियर और नॉट? The decision was made by the panchayat were binding on all the members. Law courts क्या होते थे उस टाइम पे? पंचायत। Is it clear or not? पंचायत used to decide। कोई कोर्ट तो जाता नहीं था। अभी भी कोर्ट 1980s तक नहीं जाते थे, अब तो जाना स्टार्ट हुआ।
उससे पहले हर डिसीजन कौन डिसाइड करता था? पंचायत। यू मस्ट हैव सीन इट ऑल्सो। वो तो अब नाउ इट हैज बिकम मच मोर दैट दैट अर्लियर द लोअर कोर्ट्स यूज्ड टू बी डन इन द पंचायत। इज इट क्लियर और नॉट? ओके। हु इज द मेन हेड? मंडल। अब जैसे मंडल था, जो पंचायत हेड है वो उस टाइम पे भी करप्ट था, अब भी करप्ट था। किसके साथ ये करप्शन करता था? पटवारी। अब रोल ऑफ पटवारी इज, एक लैंड है एक विलेज का, उसके पास सारा मैप होता था। वो ये अभी भी वो होता है, उसको क्या बोलते हैं जो ड्रॉन होता है मैप? लट्ठा। पंजाबी में हम इसे लट्ठा बोलते हैं। एक होता है कि एक तो हो गए आपके मैप्स जो ऑनलाइन है, एक अभी भी जो पुराने मैप्स है ना वो उस पे बनाए हुए हैं, कपड़े पे। कपड़े पे बनाए हुए, उसको लट्ठा बोलते हैं। जैसे एक विलेज का आ गया, फिर दूसरे पटवारी ले गया, दूसरा लट्ठा लेके आया। दैट्स व्हाट वी कॉल एज, पंजाबी में हम उसे लट्ठा बोलते हैं। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, बड़ी इंटरेस्टिंगली इन्होंने पटवारी के साथ हेरा फेरी करते थे, अपना लैंड का टैक्स कम कर दिया, दूसरे का ज्यादा कर दिया। अब मैं मंडल हूँ विलेज में, अब मैं बताता हूँ कि हमारी सोसाइटी कैसे बने। आप विलेज के हेड हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले सारे टैक्स कलेक्ट करना। ये टैक्स आप किसको दोगे? जो आमिर्स आएंगे। आमिर्स कौन है? अकबर और ये मुगल्स के कलेक्टर्स, टैक्स कलेक्टर्स, उनको दोगे। तीसरा जो पैसा है वो उनके एंटरटेनमेंट के लिए लगाओगे कि हाँ तो देख ले। चौथा क्या है? अब उस टाइम पे हम बोलते थे जैसे विलेजेस को, अब हमने पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया। पंचायती राज में हमने क्या किया, उनको थोड़े से टैक्सेस के सोर्स दिए हैं। उस टाइम पे ऑलरेडी सारे टैक्स सोर्स किसके पास होते थे? पंचायत के पास। तो पंचायत अपने आप से क्या बनाती थी? कभी कनाल बना दी, कभी बंद बना दिया। इज इट क्लियर और नॉट? ये सब करते थे। कहीं पे कोई डिस्ट्रक्शन होगी उस पे करते। तो व्हाट इज द रोल ऑफ मुकद्दम और मंडल? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, सिंपल सा चीज है, बताओ और क्या होएगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, और क्या होएगा? एंटरटेनमेंट ऑफ द आर्मर्स एंड एवरीथिंग, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अब मुकद्दम क्या करता था? आपके आपको ये देखने को पक्का मिलेगा, जितने भी एमपी एमएलए हैं वो, हाँ जी, श्योर, वो जितने भी एमपी एमएलए हैं वो हर किसी की शादी में जरूर जाते हैं, स्पेशली विलेजेस की। वही रोल होता था मंडल का। मंडल का रोल क्या होता था? हर एक मैरिज में जाना। उसका पर्पस क्या है? चेक करना कि वो सही तरीके से हो रही है, अकॉर्डिंग टू रिचुअल हो रही है कि। अभी भी हर प्रधान, चाहे वो ऑपोजिशन का हो चाहे कुछ हो, शादी में जाता है। वो रोल सेम रहा, पर उस टाइम पे उसका पर्पस क्या होता था? देखना कि वो शादी पे जा रहा है, शादी ठीक रिचुअल से हो रही है कि नहीं। व्हाट इज द वर्स्ट पनिशमेंट अ मंडल कैन गिव यू? कि तू विलेज से निकल जा आज से। यही होती थी। और क्या वर्स्ट पनिशमेंट क्या होती थी? जैसे क्लियर, उसको विलेज से निकाल देते थे। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द मंडल? वो शादी पे जाता था, उसका पर्पस क्या होता है शादी पे जाना? टू चेक the marriages are being taken place according to the rituals and customs. Second, what is the worst punishment they can give you? आप विलेज से ही बाहर निकल जाओगे। इज इट क्लियर और नॉट? सिमिलरली अब बनी जाति पंचायत, जैसे हम राजस्थान में बात किया, जाति पंचायत हैं ये सब। अब जाति पंचायत में जनरली हायर कास्ट होते हैं, लोअर कास्ट अपनी एक अपील लेके चले जाते थे। कब लेके जाते थे? कट्ठे लेके जाते थे अगर बारिश नहीं हुई। वो बोलते थे इतना तो हमें मिलना चाहिए कि हम अपने आप को सर्वाइव कर सकें। अगर वो अपील नहीं होती थी उनके पास तो क्या करते थे? वो विलेज छोड़ जाते। क्योंकि इंडिया के पास, हमने अभी एक चीज हमें क्या पता लगा, इंडिया के पास लैंड बहुत ज्यादा था। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट आए विलेज आर्टिस्टियंस। समझ आ गया? स्टूडेंट वेट, मंडल का रोल क्या? चार रोल्स है, बस जल्दी बताओ। मैरिजेस नहीं, सबसे पहले टैक्स इकट्ठा करना। दो मैरिज तो शादी पहले, शादी में चले आता है। सबसे पहले क्या है? टैक्स। सेकंड क्या है? एंटरटेनमेंट ऑफ आर्मर्स। थर्ड क्या है? कोई भी कंस्ट्रक्शन। इसे क्लियर? तो अगर हम पंचायती राज में अब आए हैं, इंडिया तो ऑलरेडी पंचायती राज मच डेवलप्ड था। अंग्रेजों ने आके डिस्ट्रॉय किया, फिर उन्होंने लगाया अपना सिस्टम। इंडियन सिस्टम वाज ऑलरेडी देयर, ऐसा नहीं था कि पंचायती राज नहीं था। चोलास वर बेस्ट एग्जांपल ऑफ पंचायती राज। क्योंकि चोलास क्या करते थे? छोटा छोटा जमींदारी काम करता था, किंग तक तो बात ही नहीं जाती थी। इज इट क्लियर? ओके। सिमिलरली विलेज आर्टिस्टियंस, अब पूरा साल तो आप काम नहीं करना। इसमें आपको एक, जैसे आपने सोइंग कर दी, उसके बाद वीडिंग कर दी, उसके बाद फ्री हो, क्योंकि क्रॉप ने उगना है। उस टाइम पे विलेज में आर्टिस्टियंस होते थे।
हर एक विलेज के अंदर अपना ही काम वाले होते थे जो सबके लिए बना सके। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या आती हैं? वतन, ये वर्ड बना है वेतन से। और जिजमानी, कौन सा सिस्टम है? वतन और जिजमानी। व्हाट इज द नेम गिवन टू इट? हाँ, व्हाट इज द नेम गिवन टू इट? वतन और जिजमानी। अब वतन सिस्टम क्या होता था, लेट्स अंडरस्टैंड। ये वर्ड बना है आपका वेतन से। किससे बना है? वेतन। ये डेली वेज, दिहाड़ी जिसे बोलते हैं, ये कहाँ पे होता था? बंगाल में। याद रखो, वतन और जिजमानी कहाँ पे होता था? बंगाल में। जो सेकंड है आपका सिस्टम, क्या होता था? सेकंड सिस्टम कौन सा था? इट इज व्हाट वी कॉल एज मिरास। इट वाज गिवन इन केस ऑफ, कहाँ पे दिया जाता था? इट वाज गिवन इन केस ऑफ, बेस्ट एग्जांपल इज महाराष्ट्र। कि आपको एक लैंड दे दिया गया है फॉर योर सर्विसेज, उसको हम क्या बोल दिया? मिरास। क्या बोल दिया? मिरास। आपको एक लैंड दे दिया फॉर रिटर्न ऑफ योर सर्विसेज। सो दो टाइप के सिस्टम थे। जजमानी क्या है? व्हाट इज जजमानी? क्विकली। डाइट मनी। और उसको हम क्या बोलते हैं? दिहाड़ी से एक और वर्ड बना है, वेतन। वतन, ये कहाँ पे था? बंगाल में। मिरास कहाँ पे था? महाराष्ट्र। वहां पे आपको लैंड दिया जाता है और ये बन गया हेरिडिटरी। अब जैसे कि एग्जांपल है, शामलत लैंड कईयों के पास है, दे कैन नॉट सेल इट बट दे कैन डू एग्रीकल्चर। शामलाट लैंड इज बेसिकली, उस लैंड को क्या बोलते हैं हम? व्हाट इज शामलाट लैंड? इट इज द कॉमन लैंड ऑफ द विलेज, उसको क्या बोलते हैं? शामलाट। इज क्लियर? विलेज आर्टिसंस की बात करी, दो टाइप के आर्टिसंस थे, कौन से? दो टाइप के थे। जब आप फ्री होते थे करते थे, उसमें कौन से आगे? फ्री वाले में कौन से आगे आपके? जजमानी और कौन सा आया? वतन। जजमानी और वतन। जजमानी में क्या था आपका? व्हाट वाज इन द केस ऑफ जजमानी? दिहाड़ी सिस्टम। और वतन सिस्टम ये कहाँ पे था? बंगाल में। दूसरा सिस्टम कौन सा है आपके पास? मिरास। मिरास कहाँ पे था? महाराष्ट्र, जहाँ पे आपको वो मिलता था। सॉरी, इसे क्लियर हो ना? क्लियर? ये देखो, मैं आपको दो मार्क कर देता हूँ। मिरास और वतन महाराष्ट्र, जजमानी कहाँ पे था? बंगाल। और कैश रिम्यूनरेशन भी मिलती थी। जो आपका जजमानी सिस्टम है वो कौन सा? कैश रिम्यूनरेशन। इट वॉज अ लिटिल रिपब्लिक। विलेज के बाहर, अगर आप पुराने टाइम में देखोगे, विलेज के बाहर कोई जाता ही नहीं था। एवरीथिंग वॉज अवेलेबल इन द विलेज। इसको पहली बार किसने रिकॉर्ड किया? बर्नियर ने। और उसने बताया यहाँ पे एक मनी एक्सचेंजर होता है। मनी एक्सचेंजर का मतलब ये नहीं है कि आपने डॉलर भेजे वो वाला। उसने आप ही से सामान खरीद लेना और रख लेना, उसको क्या बोल दिया? मनी एक्सचेंजर। उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या है? जैकी श्रॉफ से याद है ना, श्रॉफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द मनी एक्सचेंजर? श्रॉफ। श्रॉफ। इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट इज द नेम ऑफ द मनी एक्सचेंजर? श्रॉफ। किसने बताया इसके बारे में? बर्नियर। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं वुमेन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वुमेन के लिए, स्पेशली मिडिल लोअर कास्ट में या मिडिल क्लास में, आप पैसे देते थे उल्टा, डाउरी के लिए। लड़के के लिए डाउरी नहीं देते थे, लड़की के लिए डाउरी देते थे। उसका रीजन क्या है? लैंड कम है, लोग, सॉरी, लैंड बहुत ज्यादा है, लोग बहुत, अब उनको चाहिए लोग। लोग के, हु कैन ओनली प्रोड्यूस चाइल्ड? वुमेन। सो वुमेन वर कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर्स ऑफ चिल्ड्रन। उस टाइम पे हेल्थ केयर सर्विसेज तो नहीं होती थी, तो लॉट ऑफ वुमेन यूज्ड टू डाई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज, इन द केस ऑफ द लोअर एंड मिडिल क्लास, ऑपोजिट होने लग गया। वुमेन के लिए क्या होने लग गया? अब डाउरी देते थे। इज इट क्लियर? वुमेन वर artisans, they also had name in their land but not as their name। एज इन पुराने टाइम पे आपकी दादी जी को आपके दादी जी क्या नहीं जानते? वाइफ ऑफ सो एंड सो। हर कोई आपकी दादी जी को आपके दादी जी के नाम से नहीं बुलाएगा, क्या बोलेगा? वाइफ ऑफ सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो।
तो लैंड उनके नाम जरूर होता था, पर क्या होता था? वाइफ और डॉटर ऑफ। Similarly, during the menstrual cycle, women were not allowed to do two things. Not temples. अच्छा, टेम्पल में जब हम जाते हैं तो कौन से पत्ते से पूजा करते हैं? पान का पत्ता, बीटल लीव्स. सो दे वर नॉट अलाउड टू वर्क इन बीटल लीव्स. और पानी पीते हैं किसे? पॉट से. सो सिर्फ दो जगह पे काम करना अलाउड नहीं होता था, अर्दन पॉट्स और कौन सा था? Pot. अब ये कोई एक और क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं बता रहा हूँ. इन राजस्थान एंड इन महाराष्ट्र इट वॉज रिकॉर्डेड. अब ये लॉ भी चेंज हुआ है रिसेंटली, बिकॉज ये पहले क्या होता था, वुमेन वॉज कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैन. तो ये लॉ जब चेंज हुआ, ये क्यों हुआ और ये कैसे होता था पुराने टाइम पे? बिकॉज अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे पुराना कल्चर देखा, उसके हिसाब से लॉ बना दिया. वुमेन वॉज कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैन. तो अगर वुमेन इनफिडेलिटी करती थी, इनफिडेलिटी का मतलब है, व्हाट डज इनफिडेलिटी मीन? व्हेन शी इज नॉट लॉयल टू हस्बैंड. उस पर बहुत बड़े केस हो जाते. या फिर शी वाज किक्ड. मैन को बोलते थे हो गलती होगी, अगर मैन कर दिया, चलो इसके बच्चों के नाम कर दो, बेटों के नाम कर दो, मदर के नाम कर दो. इज इट क्लियर और नॉट? सो बट वुमेन इनफिडेलिटी वाज नॉट टॉलरेटेड. अ मैन्स इनफिडेलिटी में क्या होता था? सब प्रॉपर्टी किसके नाम, चलो इसके बच्चों के नाम कर दे, होगी गलती. सो इट वाज द ऑपोजिट. दैट्स द लॉ व्हिच कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अभी रिसेंटली दैट लॉ गॉट चेंज्ड. इज इट क्लियर? ओके, अब हम आ जाते हैं. हमने आर्टिसंस पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया. अब हमारे पास रह गए जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे. फॉरेस्ट ड्वेलर्स को बोलते हैं जंगली. जंगली का मतलब नहीं है कि लैक ऑफ सिविलाइजेशन, हमने बोल दिया तो जंगली है. अभी हम क्या बोलते हैं, जंगली का मतलब है लैक ऑफ सिविलाइजेशन. उस टाइम में जंगली का मतलब क्या होता था? पीपल हु स्टेड इन जंगल्स. इसके बारे में भी किसने रिकॉर्ड किया? बाबर. हु रिकॉर्डेड अबाउट दिस? बाबर. द नेम ऑफ द बुक वाज Baburnama, and the Janglis were known as Mawas. What were Jangli known as? Basically, what does Mawas mean? People who cause trouble. जो लोग ट्रबल कॉज करते हैं उसको हमने क्या बोला? मावास. जो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन करते रहते हैं, हमने उनको क्या बोल दिया? मावास. इसे क्लियर? क्या बोल दिया उन्हें? मावास. कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन करते रहते हैं. बिकॉज जंगल में क्या होता था, इट यूज टू बी अ गुड प्लेस टू हाइड. एंड दैट टाइम एवरेज जंगल लैंड कितना था? 40%. इंडिया में अब कितना है? 23%. अंग्रेज 17% काट के. द नंबर ऑफ टाइगर स्पीशीज, टाइगर स्पीशीज, कैट स्पीशीज 1 लाख. नाउ वी हैव 10,000. So they killed so many species. Okay. Now, what is the purpose of Mawas? Why did we call it Mawas? उसने बोला कोई भी लड़ाई करता है, कोई भी छुपने की जगह, उसके लिए बेस्ट क्या है? जंगल. Is it clear? That's why he called it as Mawas. Similarly, अब इस पे जो क्वेश्चन आया, जो ये बात है, इनरोड इनटू फॉरेस्ट. जैसे असम से अकबर को जाते थे सारे के सारे हॉर्सेस, सॉरी हाथी जाते थे. ओहम किंग्स, ओहम किंग से क्या जाते थे? एलिफेंट्स. जितने भी हाथी थे वो कहाँ से आते थे? असम किंग्स. एंड असम किंग्स दे आर आल्सो नोन एज, उनके खुद के वो होते थे किंग्स. उनको टर्म दिया जाता है पैक्स. PAIKS. एन ए अकबरी किसकी बुक है? अबुल फजल. उसने रिकॉर्ड किया हुआ है लोहानी ट्राइब के साथ कैसे ये आपस में ट्रेड करते थे. जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे फैल्कन्स होगी, हॉक्स हो गए, जो भी एनिमल्स हो गए, वो कहाँ से आ रहे थे? फॉरेस्ट से. इसे क्लियर हो नॉट? वो सारे कहाँ से आ रहे थे? फॉरेस्ट से. बाकी कपड़ा कुपड़ा लेना होता है वो ऐसे ट्रेड करते थे. ये किसने बताया कि ट्रेड होता था इसमें? अबुल फजल. इसे क्लियर हो ना? पैक्स. अहम किंग से क्या लेते थे? एलिफेंट्स. अहम किंग्स की मोनोपोली थी. अब सबसे ज्यादा दो जगह पे एलिफेंट पाए जाते हैं. एक तो साउथ इंडिया, कहाँ पे? इन नीलगिरीज एंड योर वेस्टर्न घाट्स. और नॉर्थ ईस्ट में असम साइड. क्लियर हो ना? तो असम से वहां से सारे हाथी आते थे, बिकॉज हाथी वर इम्पोर्टेंट फॉर फाइटिंग.
क्लियर हो नॉट? सो दे हैड एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम देयर। लोहानी ट्राइब के साथ ये बताया ट्रेड होता था। क्या क्या ट्रेड करते हुए? सिंपल सी बात है, जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो सब ट्राइब से ले लिया, और जितने भी मैन मेड प्रोडक्ट्स हैं उनको दे दिया। उनके पास कपड़ा तो होता नहीं था, कपड़ा दे दिया, शीशा दे दिया, ये सब चीजें। क्लियर है कि नहीं? किसने रिकॉर्ड किया इसको? अबुल फजल। ये देखो, अब ये क्वेश्चन आ चुके हैं, दो तीन बार आ चुके हैं। ये चंडी मंगला एक बुक थी, किसने लिखी? मुकुंदराम चक्रवर्ती। किस में लिखी है? बंगाली। ये भी पूछा गया। चंडी मंगला किसकी बुक है? मुकुंद राम चक्रवर्ती। किस लैंग्वेज में लिखी गई है? इट्स रिटन इन बंगाली। इज इट क्लियर? कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? क्या कहती है ये बुक? बेसिकली एक हीरो था जिसका नाम था काला केतु, वो आके फॉरेस्ट में जाके सेटल करने लगे। चंडी मंगला किस लैंग्वेज में है? बंगाली। अमुक्तमाल्यदा तेलुगु। किसने लिखी थी? कृष्णा देवा राय। कैन बी मूव अहेड? आई टोल्ड यू, अबुल फजल ने क्या बताया था? लोहानी ट्राइब्स के साथ ये ट्रेड करते हैं। क्लियर और नॉट? क्या क्या आता है वहां से? गोल्ड, कॉपर, लेड, मस्टेल्स, कुत्ता, काउस, हनी, चुप, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। इज इट क्लियर और नॉट? एलिफेंट कहाँ से आते थे? अहम किंग्स। ये देख लो, इसमें एलिफेंट्स भी बता दिया, अहम किंग्स। इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अहम किंग्स के बाद खुद की आर्मी होती थी। दे नोबडी वाज एबल टू कॉन्कर देम। अब हम नेक्स्ट आए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी पे, जमींदार। मेजोरिटी जमींदार। कास्ट सिस्टम की बात करी, चारों कास्ट थी, कौन सी कास्ट ऊपर चलेगी? मिडिल कास्ट। जाट्स, अहिर्स, गुज्जर्स, मल्लास इक्वल हो गए। मुस्लिम्स में कास्ट थी, यस। दो एग्जांपल्स क्या है लोअर कास्ट के? कौन से दो एग्जांपल्स है? हलक खुरम्स। हलक खुरम्स आर बुचर्स, स्कैवेंजर्स। दूसरे कौन से हो गए? मल्लाजात। मल्लाजात आर बोट्समैन। हमें कास्ट सिस्टम पता लग गया कि मुस्लिम्स में भी कास्ट सिस्टम था। क्लियर है कि नहीं? फिर हमें पता लगा कौन सी कास्ट ऊपर चलेगी। अब कितने ने आर्टिकल 15 देखी थी? आयुष्मान खुराना की थी, देखिए। उसमें ना ये बोलता है कि कास्ट सिस्टम से होता है। वो एक कहता है, सर मैं तो लोअर कास्ट हूँ, हमसे भी लोअर है। हाँ, सबॉर्डिनेट्स वो बोलते हैं ये सुपर है, ये सुपर है। वो कास्ट सिस्टम को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब लोअर कास्ट में बहुत ज्यादा डेफिनेशन आ चुकी है, जैसे महादलित, ये वगैरह। जो मिडिल कास्ट है वो क्या हो गया है? इक्वलेंट। बिकॉज ये क्या हो गया था? मिडिल कास्ट इक्वलेंट क्यों हुए थे? पैसा। इसे क्लियर है ना? ये अब इंडिया में चल ही रहा है ना सिस्टम। तो हमें ये पता लगने लगा सिस्टम कैसे चेंज हो रहा था। वुमेन की बात करें, किस केस में आपको डाउरी देनी पड़ती थी? मिडिल और लोअर कास्ट में, बिकॉज वुमेन आर कंसिडर्ड प्रोड्यूसर ऑफ चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स अब रिच फैमिली में करोगे तो उल्टा ही होता था, तो डाउरी जाती थी मेल साइड को। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, अगर हम बात करें जमींदार्स की, जमींदार्स की खुद की एक क्या होता था? फोर्ट होता था। ये बेसिकली ये पुलिट क्या होते थे? दे यूज्ड टू बी लाइक अ पैरेलल आर्मी। पैरेलल आर्मी या फिर पुलिस फोर्स। हर एक स्टेट की अपनी एक पुलिस फोर्स थी। जमींदार को टाइटल कौन देता था? ऑफकोर्स मुगल एम्पर से मिलता था। जमींदार का रोल क्या होता था? टैक्स कलेक्ट करना और ये सब, और मेंटेनिंग एन आर्मी। अकॉर्डिंग टू एन ए अकबरी, इंडिया में जमींदारों के पास फोर्स कितनी थी? 42 लाख इन्फेंट्री मैन, 3,80,000 घुड़सवार, 1860 हाथी, 4,200 कैनन, 4,500। ये फोर्स थी इंडिया में, अकॉर्डिंग टू एन ए अकबरी। कितने अंग्रेजों ने इंडिया को कैप्चर किया विद दिस आर्मी? दिस इज इंडियन आर्मी, इंडिया एट दैट टाइम। इतने लोग तो थे, बट 90,000 ब्रिटिशर्स वर एबल टू कैप्चर द एंटायर इंडिया एंड स्टे हियर फॉर 200 years। ओनली 90,000 ब्रिटिशर्स से ज्यादा कभी किसी टाइम पे, एक टाइम पे इंडिया में स्टेप पे नहीं गए। व्हाट इज खिदमत? सर्विस प्रोवाइडेड टू द स्टेट। हिज ओन पर्सनल लैंड वाज नोन एज मलकियत। हम पंजाबी बोलते मलकियत इज योर ओन, वैसे हो गया मिल्किया। इज इट क्लियर? हाट क्या हो गया? बाजार। बाजार अपना ही खुद का वो मार्केट बना सकता था। और उसके फोर्ट्रेसेस को क्या बोलते हैं? किलाचास। किला से वर्ड बन गया किलाचास। फोर्ट्रेसेस आर नोन एज किलाचास। हाट क्या है? मार्केट। मलकियत इज खुद का लैंड। अब
जमींदार दूसरा प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर सकते हैं कैसे? बाय बाइंग, सेलिंग। थर्ड, अगर उसे मुगल एम्परर दे। फोर्थ, अटैक करके। बट अटैक तभी कर सकता है अगर मुगल एम्परर एक इंपीरियल ऑर्डर दे जिसका नाम है सना। चार तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हो: खरीद लो, बेच लो, तीसरा तरीका क्या है, अटैक कर लो, चौथा तरीका क्या है, अगर मुगल एम्परर आपको दे। अटैक तभी कर सकते हैं अगर मुगल एम्परर अलाउ कर रहा है। तो जमींदार के लैंड बढ़ भी सकते थे और कम भी हो सकते। क्लियर और नॉट? मेजोरिटी जमींदार कौन से थे? हायर कास्ट एंड मिडिल क्लास हिंदू, स्प्रिंकलिंग ऑफ मुस्लिम्स एंड बहुत थोड़े से लोअर कास्ट थे। लोअर कास्ट कुछ बहुत थे। मेजोरिटी कौन थे? हिंदूज फ्रॉम द हायर एंड द मिडिल कास्ट। राज जाट, राजपूत जाट कंबाइन सबसे ज्यादा आपके क्या थे? जमींदार। मुस्लिम जमींदार कम थे, फिर कौन से आए? बहुत ही कम थे लोअर कास्ट के। इज इट क्लियर? बट थे लोअर कास्ट के। मलकियत क्या है? हार्ट क्या है? आई टोल्ड यू, मार्केट। इज इट क्लियर? अब जमींदार, इवन दो देवर ऑप्रेसिव, इनके बारे में पॉजिटिव क्यों बोला गया? पहली चीज तो सूफीज ने इनके अगेंस्ट कभी नहीं कुछ नहीं बोला। क्लियर? अगर कभी भी कोई लड़ाई होती थी, जमींदार को कौन सपोर्ट करता था? उसी के पेजेंट। आर्मी बढ़ाने के लिए वो किसके पास जाएगा? पेजेंट के पास। इसे क्लियर और नॉट? उनको बोल दिया हल हुल छोड़ो, हथियार उठा लो। इसे क्लियर और नॉट? सो अर्लियर टाइम्स, why do we say that? Okay, the especially the North India side, we say people are physically much more stronger. One of the major reason was that there used to be attacks coming through Punjab, Haryana and this coast. सारे जितने भी गौजनवी गौरी आए वो इसी साइड से आए। तो अब अपने आप को बचाने के लिए जब यहाँ पे आर्मीज बननी स्टार्ट हुई, किसको एम्प्लॉय किया गया सबसे पहले? एग्रीकल्चरिस्ट। तो ऑटोमेटिकली दे बिकेम लाइक दिस पर्सन। इज इट क्लियर और नॉट? So the genetics changed accordingly because they had to do it. There was no other alternative. Clear? Okay. अब आया लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अकबर था जिसने पहली बार लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आया। उसने एक स्पेशल दफ्तर, व्हाट इज द नेम ऑफ दफ्तर? ऑफिस। ये तो सिंपल है, पर्शियन वर्ड है। व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर दफ्तर? ऑफिस। इस ऑफिस का नाम क्या रखा? अमिल गुजार। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑफिस? लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंडिया में कौन लेके आया? अकबर। दो टाइप का लैंड रेवेन्यू बना जो आमिर कलेक्ट करता था। एक होता था जामा, एक होता था हासिल। इन दोनों वर्ड से क्या पता लग रहा है? हासिल क्या है? जो एक्चुअल में मिला। ये तो सिंपल है। जामा क्या है? असेस्ट, कि इतना रेवेन्यू मिलना चाहिए, वो था जामा। जो मिला वो क्या हो गया? हासिल। स्टार्ट किसने किया? अकबर ने। किसने इसको हर साल का फेयर बना दिया? औरंगजेब। बजट बेसिकली कौन लेके आया इंडिया में? औरंगजेब। ये बजट ही है ना, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कौन लेके आया? औरंगजेब। स्टार्ट किसने किया? अकबर। अब अकबर ने लिख दिया एनएफवरी में। अंग्रेजों ने एनएफवरी और ये बुक्स क्यों उठाई? क्योंकि दे वांटेड टू नो इंडिया में कितना रेवेन्यू आता है। इस करके पढ़ी उन्होंने, ना कि हमारे को बताने के लिए तुम्हारी हिस्ट्री है कहाँ पे क्या उगता है क्या है। उनका तो ये पर्पस था देखना कि जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से एक्सप्लॉइट करें रिसोर्सेज को। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? व्हाट इज जमा एंड हासिल? क्लियर और नॉट? क्लासिफिकेशन, हमारे यहाँ पे लैंड क्लासिफिकेशन कितने टाइप की है अगर हम ज्योग्राफी की बात करें? 9 टाइप्स की लैंड क्लासिफिकेशन है। कितने टाइप की लैंड क्लासिफिकेशन है? 9 टाइप। अकबर ने 4 टाइप की बनाई। सबसे पहले क्या होगी? पुलाज, जो अच्छा लैंड है। छच्छर, जो 1 साल के लिए। बंजरिस, जहाँ पे कुछ नहीं उगता। पर रौती क्या है? 1 साल के लिए छोड़ा गया। छच्छर 1 से 4 साल। बंजर क्या हो गया? कंप्लीटली खत्म। तो उसने लैंड को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। जो अच्छा लैंड है उसको क्या बोला? पुलाज। परौती 1 साल के लिए, छच्चर 4 साल के लिए। बंजर क्या मतलब कि क्या होता है? इस पे कुछ नहीं उग सकता। ऐसे क्लियर है ना? सिमिलरली आपको अगर टैक्स पे करना है, आप दो तरीके से पे कर सकते हो, पैसे से भी दे सकते हो और टाइम से भी। कैसे कर सकते हो? कैश और टाइम। काइंड में क्या हो गया? उसने बोला एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम नहीं किया,
उसने डिविजन सिस्टम लेके आया। कनकूत, कन का मतलब क्या होता है? ग्रेन। कूत का मतलब है डिविजन। जब फसल कटेगी उसको डिवाइड कर देंगे, ये तेरा, ये हमारा टैक्स हो गया, ये तेरे पास बच गया। या खेत बटाई कर दी, पहले ही बता दिया इतना लैंड जाएगा मुगल एम्परर को टैक्स, इतने पे तू तेरा रह जाएगा। लंग्स बटाई, पोर्शंस कटा दिए, उसके बाद गुड बैड एवरेज में किया और उसको डिवाइड कर दिया। तो किसने पहली बार लैंड रेवेन्यू सिस्टम कौन लेके आया? अकबर। रिकॉर्ड किसने स्टार्ट करी है? अकबर। किसने हर साल का फेयर बनाया? दफ्तर का नाम क्या था? अमिल गुजार। इसे क्लियर? हासिल, हासिल और जामा में फर्क क्या है? बहुत सिंपल है, ये तो सिंपल वर्ड है। हासिल क्या है? जो मिल रहा है। जामा क्या है? जो एक्चुअल में आना चाहिए, असेस्ट। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है, मेरे को इतने टैक्स मिलने चाहिए, फिर बताती है मेरे को इतने टैक्स मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है 5% टैक्स बढ़ गए। यस माय फ्रेंड। हाँ, सोना नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? व्हाट वाज द नेम नोन एज? आमिले गुजार। यहां तक क्लियर है? जामा और हासिल क्लियर है? बस यही चीज। व्हाट इज आमिले गुजार? ऑफिस। कनकूत आई टोल्ड यू ऑल्सो, कूत का मतलब क्या है? डिविजन। लंग बताई, खेत बटाई, ये सब ये किसने स्टार्ट किया? अकबर ने। मनसबदारी सिस्टम में क्या था? सम मनसबदारीज वर पेड इन कैश, whereas others had जगीर। नकदी का मतलब है कैश पेमेंट, और जो दूसरा है वो क्या हो गया? जगीर। जामा और हासिल क्लियर हो गया। फ्लो ऑफ सिल्वर, जितना भी सिल्वर था वो इंडिया में आता था, दो लोगों ने बताया, कौन है? जियोवानी करेरी इटालियन, दूसरा आदमी कौन सा था? बर्नियर। बस ये याद रखो। किसने बताया इंडिया में सारा कैश आता था, स्लो और सिल्वर? उस टाइम पे करेंसी ऑफ एक्सचेंज कौन सी होती थी? सिल्वर। करेंसी ऑफ एक्सचेंज कौन सी होती थी? सिल्वर। तो किस पे बताया, किसने बताया? किसने बताया? जियोवानी करेरी, और दूसरा आदमी कौन सा था? बर्नियर। यहां तक क्लियर है कि नहीं? हाउ सिल्वर केम इनटू इंडिया, दिस इज करेरी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बुक की, एन ए अकबरी। ये तीन बुक्स थी अकबरनामा के अंदर, आपकी तीन बुक्स बनी। फर्स्ट एंड सेकंड इज अकबर की लाइफ, एडम एंड ईव, तो स्टार्टिंग लाइफ ऑफ अकबर। फिर मिडिल लाइफ ऑफ अकबर। थर्ड कौन सी बनी? एन ए अकबरी। एन ए अकबरी के अंदर डिफरेंट पोर्शंस बने। इसे क्लियर? कितनी बार ये इंपॉर्टेंट है, कब बनी? 1915 98, 42nd ईयर पे बनी। ये चीजें आजकल पूछ रहे हैं। कितनी बार रिवाइज हुई? 5 बार। इसे क्लियर? 1598 में बनी, किसने लिखी? अबुल फजल ने। कितनी बार रिवाइज हुई? 5 बार। सिर्फ उतना बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितने हिस्से थे? फर्स्ट 2 पार्ट्स थे अकबरनामा के। ये कौन सा पोर्शन था? थर्ड पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन था? थर्ड पोर्शन। द एन ए अकबरी इज मेड ऑफ 5 बुक्स और 5 दफ्तर्स। एन ए अकबरी की फर्दर 5 बुक्स थी। अकबरनामा 3 बुक्स थी, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड कौन सी थी? एन ए अकबरी। किसने लिखी? अबुल फजल ने। कितनी बार रिवाइज हुई थी? किसने लिखी? अबुल फजल। 1598 में खत्म होगी, 42nd ईयर ऑफ अकबर। एन ए अकबरी के कितने पोर्शन हैं? 5। एन ए अकबरी के कितने पोर्शन हैं? 5। फर्स्ट इज अपने बारे में लिखेगा। द फर्स्ट बुक इज कॉल्ड मंजिल। मंजिल का मतलब है घर के बारे में। अकबर के कितने पोते थे, पोतियां थे, कितने उसके हारम में लोग थे, वो सब। सेकंड कौन सा आया? सिपाही आबादी। सिपाही में क्या आएगा? मनसबदार। अकबर बीरबल वगैरह सबकी फोटो इसमें होगी। उसके जो 9 रत्न थे वो किसमें रहेगा? सिपाही। मुल्क, फर्स्ट इज मंजिल। मंजिल हमारी क्या होती है? घर की तरफ। सेकंड कौन सा आया? सिपाही। थर्ड आया मुल्क। थर्ड कौन सा आया? अब इसमें पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड दिया गया। इसमें पूरा का पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड। इज इट क्लियर? अकबरनामा की कितनी बुक्स है? 3। फर्स्ट 2 अकबर, एडम एंड ईव। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एडम एंड ईव।
ऑल थ्री रिलीजन्स। कौन से तीन रिलीजन्स? मुस्लिम, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। तीनों कहते हैं हमारा सब स्टार्ट हुआ एडम एंड ईव से। तो पहली चीज क्या हुई? एडम एंड ईव से स्टार्ट हुई। फिर इन्होंने क्या बोला, क्या हुआ सेकंड चीज? फिर आया फर्स्ट टू बुक्स, ये आ गई। थर्ड कौन सी आई? एन अकबरी। एन अकबरी के फर्दर कितने चैप्टर्स हैं? 5। फर्स्ट इज खुद, सेकंड इज आल्सो अकबर, अबाउट अकबर, अकबर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अब सेकंड जो थर्ड बुक है एन अकबरी के कितने चैप्टर्स हैं? 5। पहले क्या है? वो घर पे जाएगा, मुल्क। सेकंड क्या है? सिपाही, जो इसके मेन, जो इसके लिए काम करते हैं। थर्ड क्या आया? मुल्क। अब इसमें क्या बताया इसने, कितने स्टेट्स। अब मेरे को इंडिया के बारे में लिखा है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। कितने स्टेट्स थे? 12। और प्रोविंस का नाम क्या है? सूबा। स्टेट को क्या बोलते हैं? सूबा। फिर फर्दर डिवीजन क्या है? सरकार, परगाना, महल। ये भी पूछा गया है, ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया। डिवीजन बताओ, ऑर्डर वाइज लगाओ। सूबा के बाद क्या आएगा? सरकार, सरकार के बाद आएगा परगाना, परगाना के बाद आएगा महल। मुल्क के आबादी 12 सूबे हैं, सब 12 सूबों को हम क्या करेंगे? ए, असम से स्टार्ट, फिर ऐसे करेंगे। इसे क्लियर है नॉट? सबसे पहले उस सूबे के बारे में लिखेंगे। अब सूबे में क्या आएगा? सबसे पहले परगानाज, महल। सेकंड, कितने किलाज हैं? थर्ड, अराजी, जमीन पाए मुद्दा, एरिया। फोर्थ, कितना कैश यहां से मिलता है, नकदी। फिफ्थ, सूर्य गहल, चैरिटेबल रिसोर्सेज क्या है। सिक्स, जमींदार। सेवन एंड एट इज द कास्ट ऑफ जमींदार। और सेकंड, इसमें क्या है? कितने हॉर्समैन है, तभी हमें बताना ना एन अकबरी में कितने लोग थे। एन अकबरी ने क्या बताया, जमींदार के कितने लोग थे? 42 लाख इन्फेंट्री, 38 3.8 लाख हॉर्समैन। कैसे पता? बिकॉज उसने ऐसे करके लिखा। इसे क्लियर? कितने सूबा थे? 12। 12 के बाद क्या है? परगानास। परगाना के बाद क्या है? कितने किला है? थर्ड, कैश कितना मिलता है, एरिया कितना है, जमीन पाए मुद्दा, सूर्य ग्रहण, कितने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट कौन सा है? जमींदार। जमींदार की कास्ट और उनके पास कितने सर्विसेज है। अब सिंपल सी बात है, फिल इज फॉर एलिफेंट। सवार क्या होएगा? हॉर्समैन। प्यादा क्या होएगा? इन्फेंट्री। इन्फेंट्री को बोलेंगे प्यादा। फिल इज एलिफेंट्स। सवार क्या हो जाएगा? हॉर्समैन। यार ये तो सिंपल टर्म्स है, ये फाइनल नहीं बताया। और फोर्थ और फिफ्थ बुक में जितने भी अकबर के ऑस्पिशियस सेइंग या कोई रिलीजियस सेइंग्स थी वो थी। फिर से रिपीट करते हैं। अकबर नामा किसने लिखी? अबुल फजल। फर्स्ट तीन, इसके तीन दफ्तर है, 1 2 3। फर्स्ट, एडम एंड ईव टू सर्टेन लाइफ ऑफ अकबर। सेकंड, लाइफ ऑफ अकबर। कब ईयर में, किस ईयर में खत्म हो गई थी ये बुक? 1590। कितने रिविजन हुए? एन अकबरी के फर्दर 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज खुद के घर, मंजिल। सेकंड इज सिपाही, जिसमें बीरबल वगैरह के बारे में लिखा। थर्ड इज मुल्क। कितने सूबाज हैं? 12। इसमें उसने क्लासिफिकेशन दे दी, कितना लैंड है। इसको आपको ऑर्डर वाइज याद नहीं करने की जरूरत। लैंड कितना होएगा, सिंपल सी बात है। कितने स्टेट्स हैं, सॉरी कितने डिस्ट्रिक्ट है। परगानास क्या हो गए? डिस्ट्रिक्ट। फिर क्या आया आपका? कितने किलास हैं, आर्मी कितनी है, रैंक्स क्या है उनके, जमींदार का क्या है। इसे क्लियर हो नॉट? ये सब है। और फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है? ऑस्पिशियस सेइंग्स ऑफ। अब इसमें क्या है, ये मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। N.A. Akbari provides a detailed organ of the organization of the court, administration, and army, the sources of revenue, and the physical layout of the province of Akbar Empire. Literally, cultural and religious traditions of the people. सिर्फ ये लाइन आएगी। क्या है? ये भी आ चुकी है। It is literally, cultural and religious. Literally का मतलब क्या है? जो एक्चुअल में है। सेकंड कौन सा हो गया? कल्चर, लोग क्या फॉलो करते थे, कौन से फेस्टिवल्स थे। रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी। इसे क्लियर और नॉट? जो हमने 5 वो किए हैं उसके बाद आपको ये बताया क्योंकि आपको इजी रहे। हमने यही पढ़ा है ना। फोर्थ और फिफ्थ बुक क्या है? ऑस्पिशियस सेइंग ऑफ अकबर एंड रिलीजियस सेइंग्स। इसे क्लियर? अब एन अकबरी में कोई फॉल्ट था? यस, एन अकबरी में भी फॉल्ट थे। क्या थे? सबसे पहले तो बिल्कुल अक्षांश जैसे थे, मैथमेटिकल एरर्स। सपोज मैं लिख रहा हूँ 48 और इसको 40 लिख दिया, लिखने और उसमें फर्क है। ऐसे क्लियर? सेकंड एरर क्या है? सिर्फ आगरा के मेन बताया, जमींदार की कास्ट वगैरह, हर एक स्टेट की नहीं बताई। आगरा में
हर एक कमोडिटी की प्राइस बताई है, पर बाकी जगह पे नहीं। 3 एरर्स क्या है? मैथमेटिकल, लिख कुछ रहे हैं वो कुछ है। सेकंड क्या है? जमींदार की कास्ट सिर्फ किसकी बताई है? आगरा की। थर्ड, जो कमोडिटीज की प्राइस है वो सिर्फ कहाँ की है? आगरा की। एक और चीज, एन ए अकबरी हैज बीन ट्रांसलेटेड फॉर द यूज बाय नंबर ऑफ स्कॉलर। सबसे पहले कौन सा? हेनरी ब्लॉचमैन। ही एडिटेड इन द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द प्रेजेंट डे कोलकाता एंड पब्लिश्ड इन द बिब्लियोथेका इंडिका सीरीज। सबसे पहले एन ए अकबरी किसने ट्रांसलेट की? हेनरी ब्लॉचमैन। इज इट क्लियर? इसने किसमें लिखी? इंडिका सीरीज। सेकंड, द स्टैंडर्ड वन of Henry Blochman. Other two volumes are by H.S. Jarrett. ये चैप्टर आपका हो गया। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट वन ना? मुगल्स के बारे में। क्लियर? क्लियर? व्हाट आई विल डू इज आई रिवाइज इट अगेन जस्ट इन 10 minutes later on. क्लियर? पहले ये वाले चैप्टर खत्म कर लेते हैं। medieval history is done. सिंपल है ना, इसमें कुछ नहीं है। वुमेन क्या करते थे? एन एक्वरी किसने किया? अबुल फजल। कितने चैप्टर्स है? फर्स्ट थीम में क्या है? फर्स्ट अपने बारे में, मंजिल। सेकंड क्या है? सिपाही जो आसपास है। थर्ड क्या है? मुल्क। फोर्थ एंड फिफ्थ ऑस्पिशियस थिंग्स। कितनी बार रिवाइज हुई? क्लियर? अब बात करते हैं मुगल्स की। मुगल्स का बड़ा इंटरेस्टिंग था। इन्होंने अपनी बहुत बायोग्राफीज लिखी, अपने बारे में लिखा। ऑफ कोर्स जो इनकी बायोग्राफी है अपने बारे में अच्छा ही लिखेगा, कोई बुरा तो लिखेगा नहीं। ये तो नहीं कहेगा मैं ये सब करता था वो सब करता था। सो ही इज गिवन ओनली इट्स अ व्यू पॉइंट फ्रॉम द टॉप, नॉट फ्रॉम द बॉटम। इज इट? अब वेरी इंटरेस्टिंग, मुगल्स का नाम, मुगल्स खुद नहीं चाहते नहीं थे इनका नाम मुगल्स हो। क्या हो? ये कहते थे हमारा नाम होना चाहिए चैगताई टर्क। इनको मुगल नाम किसने दे दिया? अंग्रेजों ने। क्यों दे दिया? ये मंगोल साइड पे इसकी मम्मी थी, बाबर की, चेंगिस खान की साइड। पर ये एक्चुअल में किसके वंशज थे? टर्किश कौन है मेन? मंगोल तो हो गया चेंगिस खान, पर ये खुद वो, हाँ, तैमूर। ये टाइमर के डिसेंडेंट्स। सो ये अपने आप को क्या बुलाते थे? चैगताई टर्क। बाबर ने कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? तुर्की। बाकी सबने कौन से अकबर ऑनवर्ड्स किस में हो गया? पर्शियन। Who gave them the term Mughals? Britishers. Who gave them the term Mughals? British. They themselves. अब उससे ही इन्होंने, रुडयार्ड किपलिंग की कौन सी वो है फेमस, रुडयार्ड किपलिंग की फेमस स्टोरी कौन सी है? रुडयार्ड किपलिंग की फेवरेट स्टोरी कौन सी है? बताओ। रुडयार्ड किपलिंग की फेमस स्टोरी कौन सी है? जंगल बुक। जंगल बुक का हीरो कौन है? मोगली। मोगली का नाम मुगल से पड़ा है। Is it clear or not? So, what was the name? Mowgli. So that's what we are not going to read this. We're going to start with this thing. Production of chronicles. Chronicles commissioned by the Mughal emperors were an important source of starting the empire and its court. टर्किश किसने लिखी पहले बुक सारी? बाबर ने। बाबर ने कौन सी पे लिखी? टर्किश। पर्शियन किसने बोला करने के लिए? अब पर्शियन वर्ड्स हमारी लैंग्वेज में रह गए। शुक्रिया, शुक्रान से बना। सो बिकॉज इतने साल पर्शियन रही तो इस करके होगी। और सिमिलरली उर्दू कहाँ से स्टार्ट हुई? उर्दू पाकिस्तान में चली गई, पर उर्दू स्टार्ट कहाँ से हुई? यूपी से। The language Urdu started from UP. It was a mixture of Persian combining with the Hinduvi language. Is it clear? तो हमने तो बोला कि नहीं नहीं ये तो मुस्लिम्स की लैंग्वेज है। एक्चुअल में तो मुस्लिम्स की नहीं थी, हमारी थी। और यूपी से स्टार्ट किया हमने। इट डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। उनकी मेन लैंग्वेज कौन सी है पर पाकिस्तान की? पंजाबी। दे न्यू गुरमुखी बेटर देन us and their Punjabi still better than us while speaking. ठेठ पंजाबी वो उस साइड रहेगी। सो वेरी इंटरेस्टिंगली अब हमने क्या कर दिया? सिर्फ स्क्रिप्ट चेंज कर दी। उन्होंने बोला कि उसमें
अब वो उर्दू में लिखते जरूर है, पर उर्दू में वो दे डोंट टॉक टू मच इन उर्दू. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, आई वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. उर्दू स्टार्टेड फ्रॉम यूपी, मेरठ के पास, मेरठ के साइड से स्टार्ट हुई. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, मुगल एम्परर्स ने अपनी बुक्स लिखवाई. जैसे इन्होंने बड़े बड़े नाम दे दिए, अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, ये सब. टर्किश टू पर्शियन, सबसे पहले टर्किश किसने बताया? बाबर. पर्शियन किसने बोल दिया? अकबर. इज इट क्लियर? Even when Persian was directly used, the vocabulary of its idioms was highly influenced in records of Rajasthani, Marathi, and even Tamil. Because Persian became the court language. अगर court language is automatically वो words क्या आएंगे? वो usage में आएंगे. Is it clear or not? अकबर ने कहाँ से लिया? ईरान से पर्शियन ले ली. मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट. अब एक और चीज, ये चीज येलो वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट. A new language Urdu sprang from the interaction of Persian with Hindavi language. और ये स्टार्ट कहाँ पे हुई थी? उर्दू, यूपी. अकबर ने दो बुक्स को ट्रांसलेशन बोला. सबसे पहले कौन सी थी? महाभारत एंड रामायण इनटू पर्शियन by the Mughal emperors. The Mahabharata was translated as Razmanama as the book of. कौन सी दो बुक्स ट्रांसलेट करने को बोली? महाभारत और रामायण. महाभारत का दूसरा नाम क्या पड़ गया? रजमनामा इन पर्शियन, बुक ऑफ. ओके, अब इन्होंने अपनी बुक बनानी थी. इनका पर्पस क्या था बुक बनाने का? अपनी एक हिस्ट्री छोड़ना. जहाँ पे ये बनाते थे बुक, उसको क्या बोलते थे? किताब खाना. अब किताब खाना में कौन से लोग थे? जनरली किताब खाना इज अ लाइब्रेरी, बट यहाँ पे किताब खाना किस चीज में यूज किया जा रहा है? एज अ प्लेस ऑफ मेकिंग बुक्स. कौन कौन लोग बुक बनाएंगे? सबसे पहले फोलियो मेकर्स. फोलियो मेकर कौन होता है? जो पेज बनाता है. सेकंड कौन आ गया? पेंटर. थर्ड कैलीग्राफर्स. फोर्थ बाइंडर्स. इन दोनों का स्टेटस नीचे है. किसका? बाइंडर और फोलियो मेकर का. किसका स्टेटस अच्छा है? पेंटर और कैलीग्राफर जो लिख रहा है. जैसे एग्जांपल ये पूरे पेज में इतना पोर्शन तो सिर्फ उसका सिग्नेचर है. ही इज नोन एज जारेने कलम. इट वाज अ टाइटल गिवन बाय अकबर टू विच पर्सन? मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर. ये उसका सिग्नेचर है. अगर आप देखोगे ये सारा का सारा पेंट किया गया. सो व्हाट यूज्ड टू बी देयर? किसका स्टेटस अच्छा आएगा? पेंटर्स. और किसका? कैलीग्राफर्स. और ये जो पेंटिंग की जाती है गोल्ड से, रियल गोल्ड से, जो बीच बीच में बनाया जाता है. क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, एक और चीज, द फाइट ऑफ द रिटन वर्ड. अबुल फजल ने बोला कि भाई अगर लिखा जाता है तो ऑटोमेटिकली मेमोरी में रह जाता है, विच इज ट्रू. अगर हम बोलेंगे तो वो नहीं रहेगा मेमोरी. सिमिलरली उसने बोला जो रिटन वर्ड है, इट इज लाइक अ लाइट इन अ डार्क क्लाउड्स. किसने बोला ये? अबुल फजल. बिकॉज अगर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा? याद रह जाएगा. अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होएगा? वी विल फॉरगेट. तो ये किसने बोला? अबुल फजल. व्हाट डिड अबुल फजल से? और सेकंड चीज उसने क्या बोला? इज इट क्लियर और नॉट? और एक कौन सी फॉर्म में लिखता था? नस्तलिक. कौन से फॉर्म में लिखता था? नस्तलिक. इसका नाम क्या था? जारे ने कलम. किसको टाइटल दिया गया? मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर. व्हाट डज जारे ने कलम मीन? गोल्डन पेन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पेंटेड इमेज. अब अकबर हो रही थे, कहते हैं मैं तो फोटो बनानी है नहीं. तो अब इसमें से क्वेश्चन क्या है? सुनो. अकबर कहता था मेरी फोटो बनाओ. मुगल एम्परर है, उसको तो फोटो बनानी है अपनी. वो बना नहीं रहे. उलेमा क्या बोल रहे हैं? Who has the power of creation? Only who has the power of creation? Only God. So you cannot recreate something. तो ये किसके पास चले गए? सूफी के पास. सूफी को बोला. सूफी होते थे मॉडरेट होते थे, वो कहते चलो बना लो. अबुल फजल ने बोला अकबर ने डजंट लाइक दोज जो अपोज करते हैं तस्वीर को.
सो व्हाट इज इमेज नोन एज तस्वीर। तो ये किसने बोला? अबुल फजल ने। ही डिस्क्राइब पेंटिंग एज अ मैजिकल आर्ट। कौन नहीं चाहता था पेंटिंग बने? उलेमास। According to them, who can only create this thing? God. Ulemas were the ones who used to talk about the Sharia law. The yes. Is it clear or not? Next, in praise of tasveer, as I said, अबुल फजल ने क्या बोला? ये बहुत अच्छी चीज है जिससे कि लोगों को इट इज अ वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग समथिंग। अकबर ने तो बना नहीं अपनी पेंटिंग, तो ये खुद तो जाता नहीं था, किसको आगे कर देता था? अबुल फजल। अबुल फजल खुद क्या था? सूफी। तो इसको बोलता था जाके उलेमा से लड़। एम्परर है वो, क्यों बहस में उसमें? तो वो बोलता था जाके बात। इज इट क्लियर? सो दैट इज हाउ दे वर एबल टू गेट द पेंटिंग्स मेड। अब जब आपको पता है हु वाज किक्ड आउट ऑफ दिल्ली? बाबर आया, बाबर वन। बाबर के बाद उसका बेटा है हुमायूं। हुमायूं वाज किक्ड आउट ऑफ दिल्ली। किसने हरा दिया था? शेरशाह सूरी। बट हुमायूं वाज द बेस्ट फाइटर अमंगस्ट ऑल द मुगल। बेस्ट फाइटर। देयर इज अ स्टोरी, जब उसने आगरा फोर्ट जब वो कैप्चर किया था बाबर के टाइम पे, वो अकेला ऊपर चढ़ गया था। नॉट मेड अप बट ट्रू। बट इसके भाई इसके अगेंस्ट हो गए थे सारे। सो ही वाज किक्ड आउट। ये गया ईरान में। ईरान से इसने क्या किया? ये पेंटर्स वापस लेके आया, और उनके साथ सारा, पहले तो आर्मी लेके आया, फिर उनके साथ पेंटर्स लेके आया। कौन से पेंटर्स लेके आया? अब ये क्वेश्चन आया था, इसमें से कौन से पेंटर्स नहीं थे मुगल कोर्ट के? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेंटर उस टाइम का था बिजात, जो ईरानियन कोर्ट में था। कौन था? उसके अंडर ट्रेन दो पेंटर्स लेके आया, अब्बू समाद एंड मीर सैयद अली। कौन से दो पेंटर लेके आया? मीर सैयद अली। ये क्वेश्चन आया था, इसमें से कौन से पेंटर नहीं थे मुगल्स के? एक और आएगा बिशन दास। कौन से दो पेंटर आए? बिशत बिजात से कौन से ट्रेन पेंटर्स थे? दो, मीर सैयद अली यार अबू समाद। दो पेंटर लेके आया जिन्होंने आगे लोगों को पेंटिंग सिखाई। इज इट क्लियर और नॉट? अब अगर हम यूरोपियंस की बात करें, 1800 सदी में या 1700 सदी में, तो वो ह्यूमन एनाटमी पढ़ रहे थे कि भाई हमसे बॉडी तो ठीक बन जाए। और जो पर्शियंस थे वो 1400 में सही स्टैचूज बनाते थे। हमारी बात कर लो, हमारे तो स्टैचूज ही बिल्कुल सही बने हुए। बेस्ट एग्जांपल, हम अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, श्रवण बेलगोला। इट्स अ जैन स्टैचू मेड इन 6th सेंचुरी। बुद्धा का स्टैचू 3rd सेंचुरी में। यूरोपियंस के स्टैचू अगर, वो तो उन्होंने अपने सारे स्टैचू डिस्ट्रॉय कर दिए। 1500 सदी से पहले उनके कई हाथ लंबे, जो बच्चे से पेंटिंग नहीं ड्रॉ करवा देते, ऐसे टाइप के होते थे। सो देयर रेनेसांस केम आफ्टर 1600, और यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कम्स अकबरनामा एंड बादशाहनामा। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल। अबुल फजल पे भी क्वेश्चन आ चुका है। अबुल फजल ग्रू अप इन द मुगल कैपिटल ऑफ आगरा। सूफी था। इसको कौन सी लैंग्वेज आती थी? अरबिक, पर्शियन, ग्रीक, और ये सब। अकबरनामा कितने पेजेस की बुक है? 150 फुल और डबल पेजेस, जिसमें बैटल्स भी हैं, सीजेस भी हैं, हंट्स भी हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोर्ट सीन, सब कुछ है। बैटल क्यों पाए होंगे उन्होंने फोटो में? दिखाने के लिए कोई भी हमारे अगेंस्ट लड़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्रश हो जाएगा। क्लियर और नॉट? सोचने वाली बात है कि बैटल की क्यों पाई, हंट्स की क्यों पाई। ये दिखाते थे कि हम जंगल में जाते हैं, जो आदिवासी भी हमसे मिलते हैं, तो वी आर रूलर्स ऑफ एवरीबडी। इस करके ये सब पेंटिंग्स बनाई। क्लियर और नॉट? अब ये बुक्स कहाँ पे हैं? अंग्रेजों के पास। इंडियन कल्चर ही किसके पास है? एक मोनालिसा इतनी महंगी है, तो ये इतने अच्छे पेंटर्स की बुक्स कितनी होंगी? दैट्स अ प्रेशियस आर्ट। हम तो सिर्फ कोहिनूर के पीछे पड़े रहते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। Beginning in 1598, Abul Fazl worked on Akbarnama for how many years? 13 years. कब बन चुकी थी अकबरनामा? 1598। कितने रिविजन हुए थे? पांच। पांच रिविजन हुए थे। 89 में स्टार्ट हुआ। अबुल फजल क्यों चूज किया गया? एज ए टोल्ड यू, अकबरनामा कितनी बुक्स है? तीन। फर्स्ट इज एडम एंड ईव टू द लाइफ ऑफ अकबर। ये देख लो। द फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन्स हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम एडम
टू अकबर लाइफ, द सेकंड इज ऑल अकबर लाइफ, थर्ड क्या था, एन ए अकबरी। अबुल फजल को किसने मारा, बीर सिंह बुंडेला ने। बीर सिंह बुंडेला किसका दोस्त था, सलीम। सलीम कहता पापा को हराना है, तो सलीम ने क्या किया, एक एक करके पापा के जितने भी नोवेल्स थे उनको मारना शुरू कर दिया। अब ये भी दिखाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग पिक्चर है, इससे आ गया। सो इन केस ऑफ दिस इज अ फेट्रिसाइडल वॉर। इनके सारे वॉर्स क्या होते थे, फेट्रिसाइडल। पापा को तो हराना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर। एनिमल तो ये थे प्रॉपर। क्लियर। ओके नाउ लुक, इन इसमें क्या है, प्रिंस सलीम वाज रीनेम्ड एज जहांगीर। अपने आप को टाइटल देती है, जहान का मतलब है वर्ल्ड कॉन्करर। ये उसके पापा की फोटो है अकबर की। वाइट में क्यों पाया हुआ है, सूफी है। सेकेंडली हाथ में क्या दिया हुआ है, ग्लोब, की पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट। कौन से थे पहले, बिजाद ने कौन से दो पेंटर ट्रेन किया, मीर सैयद अली, और कौन सा है, अब अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सूफी हैं, और आपने पीछे वो देखो, ये दिख रहा है हेलो, जैसे भगवान के पीछे लगाते हैं, अपने पीछे लगाना शुरू कर दिया। भगवान के पीछे लाइट नहीं लगाते, उन्होंने लाइट लगाना स्टार्ट कर दिया कि दैट दे आर द वंस हु आर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ गॉड। तो इमेज का पर्पस ये रहा। क्लियर है कि नहीं। व्हाट इज दिस, अकबर। ये पेंटिंग किसकी है, अबुल हसन। याद रखना जहांगीर के टाइम पे कौन सा पेंटर आया, अबुल हसन। Jahangir, distressed and defended coach dwells, holding a portrait of his father Akbar. Akbar is dressed in white, associate Sufi tradition with enlightened soul. He professes a globe, symbolic of dynastic authority in the. अच्छा, अंग्रेजों को ये तक नहीं पता था अभी इस टाइम पे दुनिया गोल है, यूरोपियंस को, और ये ग्लोब बना रहे हैं। देश है ना, वी डिस्कवर्ड। इनके अंदर प्रॉपर मैपिंग थी, इन्होंने प्रॉपर मैप बनाए हुए थे। There was no law laying down the emperor's son would succeed to the throne. This meant that every dynasty was accompanied by a war, a patricidal war. पापा को ये हराना पड़ेगा। जहांगीर ने तो इस करके लड़ाई की लड़ी, इसकी डार्लिंग को मार दिया था। दोनों की डार्लिंग थी, पापा की भी और उसकी भी। कौन थी, सीरियसली। यस, रियल स्टोरी। अकबर, और उसी का एक और बेटा था अकबर के साथ, अनारकली का, उसका नाम मेरे को भूल गया, जो भी था whatever। और जहांगीर ने क्या किया, उसके हारे में घुस गया, विच वॉज कंसिडर्ड वेरी सीक्रेट। और कहता पापा आपकी कौन सा रियल बेगम है। So both son and this. So what had happened? They started a fight because of this, and he started slowly killing away his nobles. Because अगर nobles रहेंगे तो अकबर रहेगा। तो अकबर को जितने भी nobles थे एक एक करके मारने शुरू कर दिए। So that पापा ने तो थ्रोन देना नहीं है, मतलब पापा तो देंगे नहीं। एक्चुअली मिर्जापुर है, कितना देखा मिर्जापुर, एग्जैक्ट मिर्जापुर है। पापा हम योग्य है, वो कहता नहीं है। सो दैट्स द बेसिक थिंग। इज इट क्लियर। कौन से दो पेंटर्स थे, मीर सैयद अली, अबुस, दानियाल मिर्जा। यस करेक्ट, दानियाल मिर्जा वाज द नेम। ओके, सो अकबरनामा की अगर बात करें, सो व्हेन वी टॉक अबाउट अकबरनामा, व्हाट हैड हैपेंड क्विकली। कितने, किसने लिखी है, अबुल फजल। व्हाट इज द नेम ऑफ इट, अबुल फजल। हाउ मेनी इयर्स, 1598 it got finished. Is it clear? How many revisions? 5. Who killed Abul Fazl? Bir Singh Mandela. Why was Abul Fazl chosen? He was a part, his father was a part of the court, Sufi saint था, और इसको of course he's going to write everything related to the whom, to Akbar's liking. The Akbarnama was written to provide a detailed description of Akbar's reign in the traditional diachronic sense. What is diachronic and synchronic? Synchronic होता है 1 by 1,
विद सिंह। डायक्रॉनिक होता है एक ही टाइम पे तीन चार इंसिडेंट्स हमने रिकॉर्ड कर दिए, जैसे मूवी बनाई, इधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, वो क्या हो गया, डायक्रॉनिक। सिंक्रोनिक मींस ईयर बाय ईयर। क्लियर और नॉट? तो इसने बुक कैसे लिखी है, डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक। ऑफ कोर्स इट कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन। अबुल फजल रोट इन लैंग्वेज वाज ऑर्नेट, ये उसमें आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, असर्शन एंड रीजनिंग स्टेटमेंट्स। ऑर्नेट का मतलब क्या है, अच्छी थी, अटैच्ड इंपॉर्टेंट टू डिक्शन एंड टेक्स्ट वर ऑफन रेड अलाउड। The Indo-Persian style was patronized in court, and there were large number of writers who wanted to write like Abul Fazl. अब इसके बाद कौन आया, अकबरनामा किसने लिखी, अबुल फजल। बाबरनामा, बाबर। इसको अकबर ने बोला टर्किश से किस में चेंज किया जाए, पर्शियन। सेकंड बुक जो आई, पहले तो बाबर आई, सेकंड आई आपकी हुमायूं। ये किसने लिखी, अकेली फीमेल थी, गुलबदन बेगम। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, किसने लिखी है बुक, गुलबदन बेगम। अब ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज एक वुमेन लिख रही है, तो वुमेन पर्सपेक्टिव से लिखा गया कि कैसे वुमेन हाउस होल्ड कोर्ट्स में आपस में बात करके लड़ाइयां रुकवाते थे। सो दिस इज द एंटायर पर्सपेक्टिव। सेकंड कौन सी बुक है, हुमायूं नामा। थर्ड कौन सी है, अकबर। फोर्थ कौन सी है, जहांगीर नामा। ये अगेन किसने लिखी, जहांगीर ने खुद। एंड द फिफ्थ वन इज बादशाह नामा। ये किसने लिखी, शाहजहां। शाहजहां के बारे में लिखी गई है। इसको लिखा है किसने, लाहौरी। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये किसका डिसाइपल था, अब्बुल। इसे क्लियर हो ना, उसी का शिष्य था जिसने लिखी, कौन सी थे, लाहौरी। सो फर्स्ट बुक कौन सी थी, बाबरनामा, टर्किश में थी, किसने बोला पर्शियन में, अकबर। सेकंड कौन सी थी, हुमायूं नामा। अगेन उसने बोला अपनी आंटी को लिखो पापा के बारे में, उसकी तो आंटी रहेगी, अकबर की तो आंटी होगी। हुमायूं तो मर चुका था, ठीक है, अपनी आंटी को ही बोलेगा। बाबर हुमायूं की बहन, उसकी क्या लगी, आंटी लगी अकबर में। इसे क्लियर और नॉट? हुमायूं नामा किस में लिखी गई है, इन गुलबदन बेगम। इट इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन्स थिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे लिखा हुआ है। थर्ड कौन सी है, अकबरनामा, अबुल फजल। फोर्थ कौन सी है, जहांगीर नामा, किसने लिखी, जहांगीर ने। फिफ्थ कौन सी है, ये आपकी बादशाह नामा, ये किसने लिखी, लाहौरी, अब्दुल अहमद लाहौरी, हामिद लाहौरी। इज इट क्लियर और नॉट? बादशाह नामा is 3 volumes. Lahori wrote the first and second. The third was written, was revised by Saadullah Khan, and third was written by Waris. Because लाहौरी बुढ़ा हो गया। लाहौरी के बाद किसने लिखी, वारिस। और रिवाइज किसने की, सादुल्लाह खान। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? फिर लास्ट बुक कौन सी आई, औरंगजेब की, उसका नाम था आलमगीर नामा। लास्ट बुक कौन सी थी, आलमगीर नामा। अगर पेंटर की बात करें, बिजाज से कौन से 2 पेंटर ले गए हुमायूं, मीर सैयद अली, अबू समाद। अबुल हसन ने क्या लिखा है, किसकी पेंटिंग बना था अबुल हसन, जहांगीर। कौन सा वॉर है, पेट्रासाइड। किसने मारा अबुल फजल को, वीर सिंह मंडेला, एज अ पार्ट ऑफ द पेट्रासाइड वॉर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बादशाह नामा भी कहाँ पे है, ये दी गई थी नवाब ऑफ अवध ने किंग चार्ल्स थ्री को दी थी, किंग जॉर्ज को थ्री। नवाब ऑफ अवध ने किसको दी, किंग जॉर्ज को। अब ये कहाँ पे है, विंस्टर कैसल में। इंडिया की बुक कहाँ पे है, यूके में। क्लियर और नॉट? कौन सी बुक, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बादशाह नामा किसको दी, किसने दी, नवाब ऑफ अवध। किसको दी, किंग जॉर्ज थ्री को। कहाँ पे अभी है, UK।
मिन्सा कैसल. Next, during the colonial period, the British administration began to study Indian history and to recreate knowledge about the subcontinent to help them better. Best example is Asiatic Society. किसने फाइंड की? विलियम जोन्स. सर विलियम जोन्स ने क्या फाइंड की? एशियाटिक सोसाइटी. ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे इन्होंने पूरे इंडियन आर्टिफैक्ट्स और इन सबको पढ़ा. अब नेक्स्ट आता है आइडल किंगडम और डिवाइन लाइट. जो मैंने बोला पीछे क्या बना होता है. ये आइडिया पहली बार किसने यूज किया था? प्लेटो ने, रिपब्लिक में, जो हमारे भगवानों के बीच लगा होता है. पहली बार प्लेटो ने यूज किया था रिपब्लिक में. उसका पर्पस क्या था? उसने बोला जो सबसे समझदार आदमी है उसके लिए यूज किया जाए. ठीक है. अब ये आपने देखा होगा सबसे पहले यूज किया गया था क्रिश्चियनिटी में. हमारे से पहले किसको दिया गया? क्राइस्ट, रोजमैरी, जीसस को. क्लियर. वहां से इन्होंने कंसेप्ट उठा लिया. ऐसे बोला बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये दिखाने के लिए. और ये कंसेप्ट किसने उठाया था? ईरानियन सूफी सेंट शुबाउद्दीन सुहरावादी. पहली बार किसने यूज किया था? फिर रिपीट कर रहा हूं. कहां पे यूज किया गया? प्लेटो रिपब्लिक. कहां पे यूज किया गया? प्लेटो ने किसके लिए यूज किया? रिपब्लिक के लिए. अब इन्होंने स्टोरी बनानी थी. सुहरावादी ने बताया कि ऐसे होता है, भगवान दिखाता है. इज नोन एज फर्रेजादी. लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम गॉड इज नोन एज. इज इट क्लियर? अब ये पाना है तो इन्होंने स्टोरी पाई. एक बार एक मुगल क्वीन लेटी हुई थी टेंट में. उसका नाम था अलन कुआ. लाइट चीरती हुई आई, टेंट को फाड़ा, उसके पेट के अंदर घुस गई. दैट्स हाउ मुगल्स वर बॉर्न. ठीक है. उसने क्या बोला? हाँ हाँ. सो व्हाट हैपेंड? उसने क्या बोला? एक लाइट थी, चीरती हुई आई, पेट में घुस गई. दैट्स हाउ मुगल्स आर फॉर्न. व्हाट इज द नेम ऑफ द क्वीन? अलन कुआ. जस्ट मार्क इट अप. द मंगोल क्वीन अलन कुआ. इज इट क्लियर? ये आइडिया कहां से लिया इन्होंने? शेख सुहरावादी. सुहरावादी का फॉलोअर था शेख मुबारक, जिसके दो बच्चे कौन थे? अबुल फजल एंड फैसी. उन्होंने ये आइडिया लगा दिया और उस टाइम से ऑनवर्ड अकबरनामा में पीछे क्या आने लग गई? ये लोग. दैट इज दे आर द रियल डिसेंडेंट्स ऑफ गॉड एंड इट इज द गॉड विच हैज गिवन देम पावर. ये पेंटिंग किसने बनाई थी? किसने बनाई है? अबुल हसन. हु इज नोन एज ज़ारेन कलम? मोहम्मद हुसैन. मोहम्मद हुसैन को बोलते हैं ज़ारेन कलम. ये पेंटिंग किसने बनाई है? जहांगीर की जितनी पेंटिंग्स है कौन बनाएगा? अबुल हसन. अबुल हसन. अबुल फजल फैजी अकबर, हसन जहांगीर, लाहौरी शाह बादशाहनामा. सेकंड कौन सी आई आपकी? सेकंड किसने लिखी? सादुल्ला खान ने रिवाइज की, फिर वारिस ने कंप्लीट. इज इट क्लियर हो ना? व्हाट ये आइडिया कहां से आया इनको? ये जो हेलो वाला आइडिया कहां से आया? क्रिश्चियनिटी से नहीं, प्लेटो रिपब्लिक. क्रिश्चियन में यूज किया जाता है. इन्होंने एक स्टोरी क्या पाई? एक अलन शेख मुबारक ने बताया, सॉरी सुहरावादी था, उसका फॉलोअर था शेख मुबारक, उसके दो बेटे थे अबुल फजल और फैसी. वहां से आइडिया था कि एक क्वीन थी अलन कुआ, उसके टेंट गिरते हुए लाइट आई, उसके पेट में घुस गई. दैट्स हाउ दे बिकेम द रूलर्स. इज इट क्लियर? अब अकबर ने भी फीलिंग लेने के लिए क्या करना स्टार्ट कर दिया? झुरुका दर्शन. जैसे पोप नहीं करता. हमने सीन पोप. पोप क्रिश्चियंस का हेड, वो आता है बाहर आके ऐसे ऐसे करता है. तो अकबर ने झरोका दर्शन स्टार्ट कर दिया. वैटिकन सिटी जो क्रिश्चियंस का हेड वो है, रिलीजियस हेड. पोप इज द मोस्ट रिलीजियस. वैटिकन सिटी इज अ सिटी, इट्स द स्मॉलेस्ट कंट्री आल्सो इनसाइड इटली ओनली. सो वो आता है, वो ऐसे ऐसे नहीं करता दिखाने के लिए कि एवरीबडी इज ब्लेस्ड अप. तो वही अकबर ने स्टार्ट कर दिया. ही स्टार्टेड झरोका दर्शन. ऐसे ऐसे अगर अकबर कर देगा तो आप ठीक हो जाओगे. Is it clear? So that was the thing. So who started with this? So they started showing this. A unifying force. Mughals presented the empire as comprising of many different ethnic and religious communities
Hindus, Jains, Zoroastrians, and Muslims. And what is Zulk-e-Khul? Zulk-e-Khul is important, that everybody can stay together peacefully. All religions stay together peacefully. The nobility under the Mughals was composite one, comprising of Iranian, Turks, Afghans, Rajput, Deccanis. Uh, और प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विसेज. अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा. अकबर फिनिश्ड पिलग्रिमेज इन द ईयर, टैक्स ऑन पिलग्रिमेज 1563. 1564 में उसने क्या खत्म कर दिया? जजिया. उसको रीइंपोज किसने किया? औरंगजेब. बस ये याद रखना है. 1564 में इसने क्या कर दिया? जजिया खत्म. टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स to follow their religion. Is it clear or not? जहांगीर प्रेजेंटिंग प्रिंस खुर्रम, ये किसने बनाई है? पयाग बादशाह नामों में. याद रखो, प्रिंस खुर्रम कौन है? शाहजहां. क्लियर? उसका कौन सा पेंटर आएगा? पयाग. ओके. अबुल फजल डिफाइन सोवरेनिटी. सोवरेनिटी इज, अगर आप मुगल एम्परर को टैक्स पे कर रहे हो तो मैं मुगल एम्परर आपको चार चीजें गारंटी कर रहा हूँ. क्या चीज? आपका, वो ही इज ऑल्सो गिवन दैट देयर वर टू अदर्स. नेक्स्ट, अगर हम बात करें तुम्हारा क्या प्रोटेक्ट करेगा? दीन, फेथ. सेकेंड, नामुस, ऑनर, जान एंड प्रॉपर्टी. तो अगर आप टैक्स पे कर रहे हो, मुगल्स आपको क्या गारंटी कर रहे हैं? ये चार चीजों की गारंटी है. ओनली जस्ट सॉवरेन वर थॉट टू बी एबल टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट विद द पावर एंड डिवाइन गाइडेंस. ये बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है. जहांगीर की सारी पिक्चर्स किसने पेंट किया? अबुल हसन. अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या है. इन्होंने पेंटिंग से बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेंगी. जहांगीर क्या है? बो एंड एरो चला रहा है, किसको मार रहा है? पॉवर्टी को. पॉवर्टी, गरीबी. सेकेंडली, इसके नीचे पैर में देखो मोतिफ बनाया हुआ है. मोतिफ इज अ सिंबल. बहुत सिंपल है, ये देखो. कौन से दो एनिमल्स है? हाँ जी, कौन से दो एनिमल्स है? व्हाट इज द पर्पस? शेर सिग्निफाइज people who are strong. Bakri signifies people who are weak. Justice is available to both strong and, इसका मतलब ये है. जहांगीर की पेंटिंग है, किसको मार रहा है? पॉवर्टी को. और एक और चीज, क्या हुआ? क्या हो गया? नेक्स्ट, ये जो फरिश्ते क्या हो गया? जो ये फरिश्ते हैं, इसको वो क्राउन बना रहे हैं. और ये उसकी वो है. इसने स्टार्ट किया था जहांगीर ने जस्टिस चेन. इसने क्या किया? हाँ, चेन ऑफ जस्टिस. ये बड़ी इंटरेस्टिंग है. चेन वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड. इसने अपने दरबार दरबार के बाहर लगा दी. 30 गज इन लेंथ एंड 60 बेल्स. कि किसी को जस्टिस चाहिए तो आके वो बेल खड़का दो, मैं जस्टिस दूंगा. दीवाने आओ. दीवाने खास इज वेयर जहां पे. इज इट क्लियर? व्हाट डू वी कॉल इट एज अ चेन ऑफ जस्टिस. नॉर्मल नहीं बनाई, 30 गज गोल्ड की चेन. अंडरस्टैंड? रस्सी गोल्ड की. टाइम पास भी देखो क्या करते थे, कि गोल्ड की चेन बनाओ, टंग टंग बजेगी, मतलब कि जैसे बड़ी अच्छी आवाज आ जाएगी. जस्ट तो क्या, ठीक है. और 60 ये की. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? अगेन एज आई सेड, सिंबॉलिक बहुत था, स्मार्ट. और आपको हर चीज में दिखेगा, ये सिंबॉलिक दिखता ही रहेगा. ये देखो, ये थोड़ी है कि काऊ और वो बैठी होगी शेर साथ में. ये सिंबॉलिक पोस्चरिंग थी, कि ये तो भाई हमें भगवान ने वो दिया है. वी आर गिविंग यू जस्टिस. वी आर गॉड ऑफ लाइट ऑफ गॉड, वी आर गोइंग टू गिव यू जस्टिस. ऐसे क्लियर? तो दीज आर सिंबल्स. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मोटिव? क्विकली, ये मोटिव का पर्पस क्या है? इक्वालिटी. इज इट क्लियर? बोथ जस्टिस.
ये परी है, जल परी, जल परा लग रहा है मेरे को तो। ठीक है, ये तो जल परा लग रहा है मेरे को। ये तो पक्का फरिश्ते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव। व्हाट इज दिस? दिस इज द symbol, allegory. It is shown as a form of human being. What is the chain of justice who introduced it? Jahangir. 30 gauge length gold chain, वो भी painted नहीं, gold. Is it clear or not? And who made this painting? Abul Hasan. Who made this painting? Abul Hasan. Jahangir is all painting Abul Hasan. बादशाह नामा में कौन आ जाएगा? पयाग. Is it clear? We'll continue this. Very small is left and then we start with things. Okay.